Hi friends, good morning. Good morning everyone. सभी दोस्तों को नमस्कार और स्पेशली जो आज हमारी पहली बार गेस्ट आए हैं, आप सभी दोस्तों को भी बहुत बहुत नमस्कार, सत श्री अकाल, वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग, गुजरात वाले केम छो। आज एक बार दोबारा इस स्पेशल प्रोग्राम में और जैसे कि हम सब लोग जानते हैं, इस प्रोग्राम का स्पेशल मकसद एजुकेशन, ट्रेनिंग और मोटिवेशन तीनों ही चीजें हैं। और मैं उम्मीद करता हूं ये सब चीजें यहाँ से हम लेंगे और देंगे। और इसी कड़ी में आज के हमारे जो गेस्ट हैं वह हैं ब्रांड न्यू सिल्वर लाइन हिमाचल प्रदेश से मिस्टर योगराज शर्मा जी, जो अपना रिच एक्सपीरियंस आपके बीच में शेयर करेंगे। और स्पेशली आज कुछ एक्यू लाइफ के टिप्स आपको देने के लिए वो हमारे बीच में हैं। इससे पहले कि वो आपके पास आकर कुछ बातें शेयर करें, तो हमारे जो पहली बार गेस्ट आए हैं उनकी थोड़ी सी जानकारी बढ़ाने के लिए कि इस प्रोग्राम का मकसद हर रोज हमारा क्या होता है, मैं आपको एक छोटी सी यात्रा के माध्यम से एक छोटा सा दर्शन कराना चाहूँगा, एक स्मॉल प्रेजेंटेशन। इस प्रोग्राम की शक्ति यह है कि ये आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। इंटरनेशनल डायमंड्स नेटवर्क सफलता के लिए भरोसा पैदा करने वाली व्यवस्था का नाम है, जिसका काम शिक्षण, प्रशिक्षण और प्रेरणा देना है। और हमें खुशी है कि इस सिलसिले में ये आज का एक प्रोग्राम है जिसमें हम वीआईपी इंटरव्यू लेते हैं और ओपीपी का एक सक्सेस प्रोग्राम होता है और साथ में कोई ना कोई टिप्स मिलती हैं। तो आइए सीखिए और अपनी टीम को मिलकर सिखाइए। मैं पाल बी बसनायत टियांस इंटरनेशनल के साथ पिछले 17 साल से जुड़ा हुआ हूं। मैं पिछले 17 साल में टियांस ने मेरी ज़िंदगी बदल दी है और मैं दुआ करता हूं, उम्मीद करता हूं कि आपकी ज़िंदगी के लिए भी टियांस एक वरदान साबित हो। दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे टारगेट, मकसद, गोल, ख्वाहिशें होती हैं। पूरा करने के लिए सिंपल दो ऑप्शन हैं, या तो नौकरी कर लो या बिजनेस। बिजनेस की बात करें तो हर किसी के बस की नहीं है, बट दुनिया में एक ऐसा बिजनेस आया है जिसने दुनिया का एक बहुत बड़ा बिजनेस, जिसने दुनिया भर में करोड़ों लोगों की ज़िंदगी को बदल दिया है। लाइबिलिटी फ्री, रिस्क फ्री और टेंशन फ्री बिजनेस, नेटवर्क मार्केटिंग। और सबसे बड़ी बात यह है कि हिंदुस्तान इस इंडस्ट्री में अभी 15वें स्थान पर है दुनिया में, जिसने पिछले 10 साल में सबसे ज्यादा करोड़पति पैदा किए हैं इस धरती पर। एक ऐसी इंडस्ट्री जिसने आम लोगों की जिंदगी में बड़े बड़े सपनों को देखने की शक्ति पैदा की है। एक ऐसा काम, एक ऐसा बिजनेस जहां आप सारे बड़े बड़े सपनों को भी पूरा कर सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको प्रमोट कर रही है। बड़े बड़े स्कूलों में, कॉलेज में इसको पढ़ाया जा रहा है। दुनिया के बड़े बड़े लोग इसको प्रमोट कर रहे हैं। और खास बात है कि किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में 4 चीजें सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं जिसको याद रखने की जरूरत है। नंबर 1, प्रोफाइल ऑफ द कंपनी। नंबर 2, प्रोडक्ट ऑफ द कंपनी। नंबर 3, प्लान ऑफ द कंपनी। और नंबर 4, पे आउट ऑफ द कंपनी। ये चारों चीजें अगर स्ट्रांग हैं तो आप अपना शानदार कैरियर बना सकते हैं। इसी सिलसिले में प्रोफाइल ऑफ द कंपनी, 25 साल से मजबूत कंपनी, एक ग्लोबल ब्रांड, 190 देशों और क्षेत्रों में स्थापित कंपनी टियांस इंटरनेशनल का ये हेडक्वार्टर है। इंटरनेशनल हेल्थ इंडस्ट्रियल पार्क की आप तस्वीर देख रहे हैं सामने। लगभग 1037 एकड़ में फैला हुआ, 1000 एकड़। सोचिए, पूरा का पूरा एक छोटा सा शहर आ जाता है इसमें। 4 करोड़ परिवार पूरी दुनिया में इस कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं और पूरी दुनिया में इस कंपनी ने अपना डंका बजाया है। बहुत ही जबरदस्त कंपनी है टियांस इंटरनेशनल के नाम से। और
आप देख सकते हैं कंपनी की खुद की बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। हिंदुस्तान की 2 यूनिवर्सिटी के.आर. मंगलम और एमिटी यूनिवर्सिटी के साथ इस कंपनी का बहुत ही जबरदस्त टाई अप है। और देखिए इस कंपनी के जो फाउंडर हैं आज दुनिया के वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन में आते हैं। एक वर्ल्ड क्लास कंपनी बना दी है इन्होंने अपने सुपुत्र और सुपुत्री के साथ मिलकर। सोचिए पिछले 25 साल से पूरी दुनिया में टियांस ने अपना डंका बजा रखा है अपने नाम का। टियांस का एक ही सपना है, पूरी दुनिया एक परिवार, पूरी दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स के साथ और यूनाइटेड नेशंस के फ्लैग के साथ। आप देख सकते हैं गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में इस कंपनी का नाम है। 8 मई 2015 को हम लोग 6,500 लोगों को लेकर फ्रांस गए थे। 6,500 लोग, जिसमें मुझे भी जाने का मौका मिला फ्रांस। आप देख सकते हैं वर्ल्ड रिकॉर्ड, नास्डेक में बहुत बड़ा एड, इसी तरीके से पूरी दुनिया में हजारों अवार्ड्स और सर्टिफिकेट्स। और बात करते हैं अभी रिसेंटली मिस्टर ली जिनयांग फॉर्मर हेल्थ मिनिस्टर जेपी नड्डा से मिलकर गए हैं। ऐसे ही हिंदुस्तान में 100 से ज्यादा ब्रांच ऑफिस और फ्रेंचाइजी स्टोर को मिला के कंपनी के स्टोर हैं। और मेक इन इंडिया के तहत, वोकल फॉर लोकल के तहत हम हिंदुस्तान में प्रोडक्ट बना रहे हैं। हमारे हिंदुस्तान में मैन्युफैक्चरिंग हो रही है और जिससे कि हिंदुस्तान में एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है और हिंदुस्तान में उसका फायदा मिल रहा है। हिंदुस्तान के कुछ ब्रांचेस की फोटोग्राफ्स देख रहे हैं आप सामने, ये दिल्ली ब्रांच है। ऐसे ही अलग अलग ब्रांचेस हैं हिंदुस्तान के अंदर। और सबसे बड़ी बात यह है कि इतनी बड़ी कंपनी बनी है, इतनी शानदार कंपनी बनी, तो उसके पीछे एक ही रीजन है कि इस कंपनी के जो प्रोडक्ट है ना वो बहुत ही जबरदस्त है, बहुत ही सॉलिड है। इस कंपनी ने इतने शानदार प्रोडक्ट बनाए हैं पूरी दुनिया में, जिसकी वजह से ये कंपनी इतनी बड़ी कंपनी बनी है। तो बड़ी बात है, बड़े जानने वाली बात यह है कि भाई ऐसा क्या बनाया इस कंपनी ने कि इतने कम टाइम में, सिर्फ पिछले 25 साल में 190 देशों में बिजनेस अपना फैला रखा है। 1200 से ज्यादा बहुत ही यूनिक क्वालिटी के प्रोडक्ट बनाती है कंपनी, हाई क्वालिटी के 1200 से ज्यादा प्रोडक्ट है, जिसमें से 45 प्रोडक्ट को लॉन्च किया इंडिया में। कितने प्रोडक्ट को? 45 प्रोडक्ट को सिलेक्ट किया है हिंदुस्तान के लिए। और जिसमें से इन प्रोडक्ट की डिमांड क्यों है उसके पीछे एक WHO का डाटा है कि पूरी दुनिया में 5% लोग हेल्दी हैं, 15% लोग बीमार हैं जो दवाइयों पर जी रहे हैं, 80% को तो कोई ना कोई दिक्कत है आज की डेट में। तो दोस्तों, वातावरण सही नहीं है, हवा सही नहीं है, पानी सही नहीं है, खाना पीना ठीक नहीं है, बहुत ज्यादा रेडिएशन, बहुत ज्यादा खाद यूज किया जा रहा है, बहुत ज्यादा कीटनाशक यूज किया जा रहा है, जिसकी वजह से ये सब चीजें हमारे खाने के दौरान फूड चेन में आ गई है, जिससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं और हेल्थ का दिक्कत बढ़ गई है। इसीलिए इम्यूनिटी बूस्टिंग के फूड खाने की जरूरत है। आज की डेट में कोरोना से सबसे ज्यादा दिक्कत किसको हो रही है? जिसका इम्यून सिस्टम कमजोर है। इसीलिए बताया गया है कि अनलिमिटेड भविष्य वाला बिजनेस है, अनलिमिटेड फ्यूचर है इस बिजनेस में, सदाबहार बिजनेस है, एवरग्रीन। जब तक दुनिया रहेगी ये इंडस्ट्री चलती रहेगी। इसीलिए इस कंपनी ने, टियांस ने, एक जड़ी बूटी से बना हुआ प्रोडक्ट बनाया है कॉर्डिसेप्स, जिसको चमत्कारिक जंगली मशरूम कहते हैं और हिमालयन गोल्ड कहा जाता है। और ये टियांस का सुपर स्टार प्रोडक्ट है। इम्यूनिटी के लिए जबरदस्त है, इसके लिए हार्ट अटैक से बचने के लिए बहुत शानदार प्रोडक्ट है। खराब कोलेस्ट्रॉल को खत्म कर देगा और अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़िया कर देगा। इसके अलावा यौन कमजोरी और प्रजनन क्षमता को ठीक करने के लिए, इनफर्टिलिटी को ठीक करने के लिए ये जबरदस्त प्रोडक्ट है। किडनी से रिलेटेड कोई भी इशू फ्यूचर में ना हो तो पहले खाइए, अगर हो गया तो खाने से आपको फायदा मिलेगा। इसके अलावा सांस लेने की तकलीफ है और कोई भी लंग्स वगैरह में तकलीफ है उसके लिए जबरदस्त है। और फ्यूचर में कोई दिक्कत ना है तो पहले खाना चाहिए। अभी खाएंगे तो बाद में दिक्कत नहीं आएंगे, नहीं तो बाद में तो मजबूरी है। वंडरफुल अमेजिंग प्रोडक्ट है, पूरी दुनिया में इसने अपना लोहा बनाया है। तो बहुत ही जबरदस्त, वेट मैनेजमेंट में भी काम करता है, स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है, एंटी एजिंग का काम करता है। फिर स्पिरुलिना पूरी दुनिया में सुपर फूड के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसके एक कैप्सूल में 1 किलोग्राम सब्जी जितनी ताकत है। 1 कैप्सूल खाइए, पूरी सब्जी खा लिया आपने। इसको बोलते हैं सी वेजिटेबल। जब दुनिया बनी थी, जब दुनिया एग्जिस्टेंस में आई थी, जीव जंतु दुनिया में आए थे, तो सबसे पहले जो धरती में प्रोडक्ट आया था उसका नाम है स्पिरुलिना। 400 साल तक जिंदा रहता है कछुआ इसको खाकर। बहुत ही 100% वेजिटेबल है ये और जबरदस्त प्रोडक्ट है। खाने के बाद में पूरी बॉडी की रिक्वायरमेंट को पूरा करता है और सबसे हाईएस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन है इसके अंदर। और इसको स्किन में लगा लो तो स्किन के लिए बहुत ही शानदार है। अगर आप स्पिरुलिना के साथ में अगर आप एलोवेरा जेल को लगा के यूज करो इसको फेस के ऊपर, जबरदस्त रिजल्ट है। और स्पिरुलिना के साथ में अगर आप हनी को लगा के यूज करते हो तो जबरदस्त है।
बहुत ही वंडरफुल है स्किन के लिए, स्किन को चमका देता है और स्किन से रिलेटेड इश्यूज भी ठीक हो जाते हैं। दाने, फुंसियां, दाने कुछ भी हो जाएं, पिंपल्स वगैरह, उसमें भी इसका अमेजिंग रिजल्ट है। इसके बहुत सारे फायदे हैं, अब मैं अगर बताने लग गया तो 1 घंटा लग जाएगा, लेकिन मोटा मोटा आपको आइडिया दिया कि इम्यून सिस्टम को ये भी बूस्ट करता है। फिर बात करते हैं चिटोसन। मेडिकल साइंस में चिटोसन को 6वां जीवन तत्व कहा गया है, 6th लाइफ एलिमेंट कहा जाता है। इस उत्पाद के विकास में कई करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। ये डिटॉक्सिफिकेशन करता है, मतलब विष हरण करता है। इसके अलावा पाचन तंत्र, आंतों या फिर लीवर के सुधार के लिए शानदार है। किडनी और साथ में वजन को ठीक करने के लिए आप देख सकते हैं, वजन के लिए भी ये वंडरफुल प्रोडक्ट है। तो इसके अलावा टियांस का एफओएस पाउडर, जो कि हमारे पेट में करोड़ों गुड बैक्टीरिया होते हैं, उनको नुकसानदायक बैक्टीरिया के खिलाफ लड़ने से ये शक्तिशाली बना देता है, मतलब गुड बैक्टीरिया को स्ट्रॉन्ग कर देता है और जितने भी हमारे गुड बैड बैक्टीरिया होते हैं बॉडी में, पेट में, उन बैड बैक्टीरिया को किल कर देता है। अमेजिंग प्रोडक्ट है एफओएस के नाम से। इसके अलावा हमारे पास हाई फाइबर है, जो आपके पेट के लिए बहुत ही शानदार है। अगर आप डेली सलाद नहीं खा सकते हो, फ्रूट नहीं खा सकते हो, वेजिटेबल नहीं खा सकते हो, तो डेली 1 चम्मच आप सुबह, 1 चम्मच शाम को इसका फाइबर यूज करिए। ये आपके फाइबर के लिए बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है, आपके पेट के लिए जबरदस्त। इसके बाद आती है इम्यूनिटी बूस्टिंग के लिए टियांस का मल्टीविटामिन। डेली 1 मल्टीविटामिन खाने की जरूरत है। अगर आप हर रोज 1 मल्टीविटामिन खाते हो तो सैकड़ों बीमारी से आप बच सकते हो, नहीं तो बाद में डॉक्टर को पैसे देने पड़ेंगे। जिंक बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट है, आंखों की रोशनी के लिए बहुत अच्छा है और ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है। और अगर नहीं खाएंगे तो बाद में डॉक्टर को देने पड़ेंगे, इसलिए जिंक भी हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है। इसके बाद आयरन, खून की कमी से कितनी बीमारियां होती है शरीर के अंदर, खून की कमी ना हो इसीलिए आपको आयरन भी लेना चाहिए। बेस्ट क्वालिटी का, वर्ल्ड का बेस्ट आयरन हमारी कंपनी के पास में है। फिर वर्ल्ड का बेस्ट प्रोटीन हमारे पास में है बड़ों के लिए। फिर बच्चों के लिए, स्पेशली बच्चों की फिजिकल ग्रोथ के लिए, मेंटल ग्रोथ के लिए प्रोटीन चाहिए, वो हमारे पास है। इसके बाद बात करता हूँ ओमेगा 3, जो कि हार्ट, पूरी दुनिया में नंबर 1 किलर है आज की डेट में, हार्ट डिसीज। उससे बचने का एक ही तरीका है, ओमेगा खाइए और साथ में कॉर्डिसेप्स खाइए, चिटोसन खाइए। अमेजिंग प्रोडक्ट। इसके अलावा जिम्नेमा है, जो कि डायबिटीज लोगों के लिए बहुत ही जरूरी प्रोडक्ट है। और इसके अलावा डायबिटिक लोगों के लिए स्पेशल प्रोटीन पाउडर है। और इसी तरीके से ओपीसी है, जो स्किन के लिए बहुत जरूरी है। अगर स्किन से रिलेटेड कोई भी इशू है उसमें जबरदस्त रिजल्ट है। इसके अलावा वेरिकोज वेंस की प्रॉब्लम है। इसके अलावा ये एंटीऑक्सीडेंट है, फ्री रेडिकल्स को बॉडी में से बाहर निकाल देता है। इसके अलावा बात करें टी पॉली, जबरदस्त प्रोडक्ट है, इसको भी यूज करने से, डेली टी पॉली यूज करिए, अनगिनत फायदे हैं आपके स्किन के लिए, आपके बालों के लिए और ओवरऑल हेल्थ के लिए। तो ये थे सप्लीमेंट, जब देखे आपने, और सब हिंदी में मेंशन किए हुए थे, लेकिन मैं सब कुछ नहीं समझा सकता हूँ क्योंकि इसके लिए फिर आपको बहुत टाइम लगेगा। तो मैंने आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया सप्लीमेंट का। वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट है, हर घर की जरूरत है, हर आदमी की जरूरत है, हर बच्चे की, हर बड़े की जरूरत है। इसके अलावा बात करता हूँ, आपके पास मशीन है, हमारे पास वर्ल्ड क्लास हेल्थ केयर इक्विपमेंट है हमारे पास में, जिसमें से पहला इक्विपमेंट है एडवांस एक्यूप्रेशर एक्सपर्ट ब्लड सर्कुलेटरी मसाजर मशीन। वन टाइम 250 से ज्यादा एक्यूप्रेशर पॉइंट करता है, स्पाइरल हेलिकल वाइब्रेशन है इसके अंदर, और साथ में ये 15 मिनट खड़े करने, इसके ऊपर खड़े होने का मतलब है 5 किलोमीटर की जॉगिंग जितना ब्लड सर्कुलेशन कर देता है। ये जितने भी नसें और नाड़ियां हैं आपकी बॉडी की, सबको ये खोल के रख देता है। जो बीमारियां हैं, जिसकी वजह से ना जाने कैसी कैसी भयंकर बीमारियां हमारे शरीर में पनप जाती हैं, पैदा हो जाती हैं, क्योंकि हमारी ब्लॉकेज हो जाती है शरीर में, टॉक्सिन्स हो जाते हैं, गंदगी जमा हो जाती है। ये क्या करता है, ये ऐसी टेक्नोलॉजी है एक्यूप्रेशर की, जिससे कि सारी ब्लॉकेज को खोल देता है और जिससे कि वजन के लिए अच्छा है। घुटनों में दर्द है, कमर दर्द है, पीठ में दर्द रहता है, पैरालिसिस है, नमनेस रहती है, हाथ पैर सुन्न रहते हैं, अर्थराइटिस की समस्या है, और रात को नींद नहीं आती है, माइग्रेन की शिकायत रहती है, शियाटिका की, स्टिफनेस की, पेट में कब्ज की शिकायत रहती है, दिन भर में थकान रहती है, डायबिटीज है, सांस की तकलीफ है, एस्थमेटिक प्रॉब्लम कैसी भी हो, 250 से ज्यादा तरह की चीजों में ये काम करती है। खड़े होके यूज करो, बैठ के यूज करो, लेट के यूज करो, जैसा दिल करे ऐसे यूज करो। इसका अमेजिंग यूज करने के फायदे हैं और अमेजिंग यूज करने के तरीके हैं। और इसके अलावा बीपी लो है या हाई है, दोनों के लिए एक ही इंस्ट्रूमेंट है, और साथ में ये ब्रेन को भी बूस्ट करता है और माइग्रेन में भी इसको आपको हेल्प करता है छुटकारा दिलाने में। इसके अलावा आज का सुपरस्टार प्रोडक्ट, जो आज का योगराज जी का फेवरेट प्रोडक्ट है आज, जो आपको इसके बारे में जानकारी भी देंगे। ये कैसा इंस्ट्रूमेंट है जो उल्टे हाथ को चेक करके ये बताएगा आपकी बॉडी में कहाँ बीमारी है, और साथ में ये भी बताएगा कि आप ठीक कैसे हो सकते हैं।
तो बात करते हैं इस इंस्ट्रूमेंट के बारे में, हम बाद में बात करेंगे। फिर हमारे पास बहुत ही हाई क्वालिटी के ब्रेसलेट्स हैं, और इसके अलावा हमारे पास बहुत ही हाई क्वालिटी का पेंडेंट है हार्ट के लिए, रेडिएशन से बचने के लिए ब्रेसलेट थे, और हाइपर एच कप, हाइड्रोजन कप्स का ये ग्लास है, जिसके पानी को पीने से बहुत सारी स्किन की प्रॉब्लम्स और आपकी बॉडी के लिए बहुत ही शानदार फायदा करती है। फ्रिज में से बैक्टीरिया को किल करने के लिए, वायरस को खत्म करने के लिए फ्रिज प्योरीफायर है। ऐसे हमारे पास में कुशंस है, बेल्ट है, मैट्रेस है और एयर प्योरीफायर है। तो ये ग्रीन थेरेपी बेस्ड प्रोडक्ट है, क्योंकि इसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। ह्यूमन बॉडी के लिए ये जबरदस्त है। इसके बाद पर्सनल केयर और होम केयर की बात करें, वर्ल्ड क्लास टूथपेस्ट है हमारी कंपनी के पास, जबरदस्त अलग अलग किस्म के तरह तरह के बहुत ही हाई क्वालिटी के केमिकल फ्री साबुन है हमारे पास में, जो स्किन के लिए बहुत ही जबरदस्त है। बाद में डॉक्टर को नहीं देने पड़ेंगे, स्किन वाले को पैसे यहाँ बच जाएंगे। नीम और आंवले से बना हुआ हेयर ऑयल, और 2-in-1 आर्गन एंड एवोकेडो से बना हुआ 2-in-1 कंडीशनर वाला शैम्पू है। ये ऐसा शैम्पू है आपको अलग से कंडीशनर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा हैंड वॉश है एलोवेरा से बना हुआ, जबरदस्त डिश वॉश है केमिकल फ्री। ऐसे प्रोडक्ट हैं। इसके बाद बात करते हैं हमारी बहन बेटियों के लिए, जो 10-12 साल से लेकर 40-50 साल की उम्र तक चाहिए। 15,000 के आसपास नैपकिन यूज करती है बहन हमारी बेटियां। अब सोचिए, एक ऐसा टाइम हर महीने आता है जब हमारी बहन बेटियों को उस दौर से गुजरना पड़ता है, और ना जाने कितनी इस तरह की प्रॉब्लम और बीमारियां आज की डेट में हो रही हैं, क्योंकि घटिया क्वालिटी का नैपकिन मार्केट से मिलता है। उसको यूज करके ये सोचिए, कैंसर जैसी बीमारियां, यूट्रस कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, और इसके अलावा इन्फेक्शन की आम बात है, ईचिंग की प्रॉब्लम आपने देखा होगा, उनको बैक पेन की प्रॉब्लम, ऐसे टाइम में बहुत से आपने सुना होगा फाइब्रोइड्स की प्रॉब्लम होती है मसल्स में और जॉइंट्स के अंदर, बैक एक हो गया, बैक पेन हो गया, मसल्स पेन हो गए, व्हाइट डिस्चार्ज, येलो डिस्चार्ज, ईचिंग प्रॉब्लम, इस तरह की ऐसी अनगिनत प्रॉब्लम होती हैं बिकॉज घटिया क्वालिटी के नैपकिन को यूज करने से। तो दोस्तों, और इतना बड़ा इस नैपकिन का मार्केट है कि 4,500 करोड़ का मार्केट है इस टाइम इंडिया में। इंडिया 4,500 करोड़ का बिजनेस करता है, और आने वाले 10 साल में 20,000 करोड़ का नैपकिन का मार्केट होने वाला है। तो सोचिए, बहुत बड़ा मार्केट है, और पूरी दुनिया में, और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ हम बता रहे हैं आपको, पूरी दुनिया में नंबर 1 नैपकिन अगर किसी कंपनी के पास है, सिर्फ और सिर्फ टियान्स के पास है। वर्ल्ड क्लास, कोई प्लास्टिक यूज नहीं करते हैं, 100% कॉटन है, और फायदा क्या है, बहुत सारी बीमारियों से छुटकारा मिलता है, और होने की संभावनाएं खत्म हो जाती हैं, क्योंकि इसमें एंटी बैक्टीरियल, एक्टिव ऑक्सीजन, नेगेटिव आयन चिप लगी है बकायदा। सोचिए आप, और हर पैकेट में हर बहन बेटी अपने आप को चेक कर सकती है, ऐसा इसमें एक कार्ड गिफ्ट में दिया हुआ है। हर पैकेट के अंदर एक कार्ड दिया हुआ गिफ्ट में, जिससे कि आप अपना टेस्ट कर सकते हो, इन्फेक्शन तो नहीं है, बीमारी तो नहीं हो गई, दिक्कत में आ सकते हैं जिंदगी में। तो ये अमेजिंग प्रोडक्ट हमारी कंपनी का, इसमें अलग अलग वैरायटी हमारे पास में, डे पैड, नाइट पैड और पेंटी लाइनर करके अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट हैं, और बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट हैं। इनके फायदे बताने लग गया तो फिर 1 घंटे का सब्जेक्ट है ये भी मेरे लिए, क्योंकि अनगिनत फायदे हैं, और पूरी दुनिया में ऐसे प्रोडक्ट किसी भी कंपनी के पास नहीं है। फिर बात करेंगे हम पैसे कैसे आते हैं इस कंपनी में, इस बिजनेस में, और उससे पहले हम जानना चाहेंगे हमारे आज के स्पीकर से कि थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन लेंगे उनकी, और वो इस इंडस्ट्री से पहले क्या करते थे, इस इंडस्ट्री में कैसे आए, और ऐसा क्या हुआ, घटना घटी उनकी जिंदगी में कि आज इस इंडस्ट्री में उनका नाम है। आज हिंदुस्तान में उनको उनके नाम से जाना जाता है। आज हिंदुस्तान के अलावा पूरी दुनिया में उनके नाम को कोई ना कोई जानता है। क्यों? क्योंकि एक ऐसी जगह पे आज वो हैं जहां पर पूरी दुनिया में लोग काम कर रहे हैं, पूरी दुनिया में कोई ना कोई कांटेक्ट में है। तो नेम, फेम, इज्जत, मान सम्मान के साथ कामयाबी अलग तरीके से, कैरियर अलग तरीके से, और एक ऐसे शख्स जिन्होंने हजारों लोगों की जिंदगी को बेटर किया हिंदुस्तान में पिछले कुछ सालों में, मैं आपके बीच में बुलाने वाला हूं, और हम सबकी जोरदार तालियों के बीच में मैं वेलकम करूंगा हमारे आज के होस्ट, आज के गेस्ट, मिस्टर योग राज शर्मा जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका, वेलकम। जी वेलकम योगराज जी। सर नमस्कार, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। यस सर, तो हम डायरेक्ट एक्यू लाइफ के ऊपर बात करेंगे आज जो है। हाँ, फिर भी हम चाहेंगे
कि आप हल्का सा इंट्रोडक्शन दीजिए। हमने आपके बारे में बहुत कुछ कह दिया, लेकिन आपकी कहानी, आपकी ज़ुबानी थोड़ा सा और अच्छी होगी, और फिर हम एक्विलाइफ के ऊपर आएँगे, और फिर थोड़ा सा लोगों को हम बताएँगे कि इसमें बिज़नेस करना क्या है हमारे। जी सर। यस सर। सर एट द एज ऑफ 18 मैंने अपना कैरियर स्टार्ट किया था। फैमिली कंडीशंस कुछ ऐसी थी, सरकमस्टांस ऐसे थे कि कुछ करना था, क्योंकि यंगर सिस्टर्स थी, उनकी स्टडी थी और साथ में मेरी स्टडी थी। तो आफ्टर 12th एग्जाम मैंने अपना कैरियर स्टार्ट किया डोर टू डोर मार्केटिंग से, और साथ के साथ स्टडी चलती रही। जब कॉलेज कंप्लीट हुआ तो मैंने अपना होम अप्लायंसेस का बिजनेस स्टार्ट किया, और उसमें भी सिर्फ सर्वाइव कर रहे थे, गुजारा चल रहा था। बट ऐसा लगता था कि लाइफ जो है ना, इससे बेटर नहीं हो सकती है। बेटरमेंट से किसी ने कहा कि आप एक्यूप्रेशर में कुछ कीजिए, तो देन मैंने एक्यूप्रेशर में जो है एक डिप्लोमा लिया, और फिर नेचुरोपैथी में, और आफ्टर दैट मैंने अपना एक क्लिनिक सेटअप किया सोलन के अंदर जो है अल्टरनेट थेरेपी का, एक्यूप्रेशर नेचुरोपैथी में। तो सर्विसेज 4 साढ़े 4 साल वहां पे फेस कर रहे हैं, और बिटवीन जो है मेरे जो सीनियर हैं उनके थ्रू मैं आपसे रूबरू हुआ। तो सीनियर तो रूबरू करा के जो है कहीं चले गए, बट ये है कि यहाँ पर हम मिल गए, और उसके बाद ये कारवां शुरू हुआ तियांस के अंदर जो है। तियांस में जब मैं आया था तो मेरा जो फर्स्ट अट्रैक्शन था वो यही था। तो बचपन से एम्बिशियस रहा मैं, बट ट्रैवलिंग को लेकर जो कहते हैं ना कि एक इंसान के अंदर किसी चीज को लेकर वो पैशनेट होता है, तो मेरा जो पैशन था वो हमेशा से ट्रैवलिंग रहा। और ट्रैवलिंग मेरे लिए फर्स्ट लव, जैसे आप कहते हैं कि फर्स्ट प्यार, पहला प्यार भुलाए नहीं भूलता, तो हमें भी ट्रैवलिंग को लेकर उतना ही क्रश था। बट जिंदगी के जो मैंने 10 साल ट्रेडिशनल मार्केट में दिए, और जो मैंने अपना कैरियर जब मैंने स्टार्ट किया था, तो मुझे लगता था कि मैं एटलीस्ट गोवा तो घूम के आऊंगा, और जब पैसे हो जाएंगे तो कभी विदेश यात्रा भी करेंगे। बट जिंदगी के 10 साल कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। तो उन 10 सालों में एक बात तो समझ आ गई कि हम तो गोवा नहीं जा पा रहे हैं, दिल्ली भी ढंग से नहीं घूमा है, तो विदेश तो दूर की बात है। तो जब मैं आपसे रूबरू हुआ और आपने मुझे तियांस के बारे में बताया, तो उस पल, उस लम्हे को मैं हमेशा जो है आज शुक्राना करता हूँ, थैंक्स करता हूँ गॉड का, देन माय पेट का, कि उनकी ब्लेसिंग थी और वाले की असीम कृपा थी कि मैंने डिसीजन लिया। बुद्धि पे पत्ते ही पड़े। यहाँ पे तो ऐसा है कि चलता है कि ऊंट पे बैठे आदमी को कुत्ता काट गया, हमें नहीं काट गया। हमने डिसीजन लिया। मेरे फर्स्ट ट्रिप आपने बताया कि हर साल 2 बार विदेश यात्राएं में है, तो मुझे लगा कि जब 2 बार विदेश यात्राएं, वो भी फ्री में, तो पहली बार ऐसा काम मिला था जिसमें आप फ्री में विदेश जा सकते थे। तो मैंने, शायद आपको याद होगा, मैंने डायरेक्टली कहा कि सर मैं जो अपना प्रीवियस वर्क है उसको जो वाइंड अप करने के लिए 15 दिन का टाइम चाहिए, और मैं इसको फुल फ्लैश स्टार्ट करना चाहता हूँ। और देन मैंने जो है टाइम्स के साथ मैं एसोसिएट हुआ और ये जर्नी स्टार्ट हुई। बाकी रेस्ट इज हिस्ट्री है कि 2015 में मैंने फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल टूर यहाँ से लिया, और आज पीछे में देखते तो 8 साल के अंदर मैं 16 हवाई यात्राएं, इंटरनेशनल टूर यहाँ से तियांस से ले चुका हूँ। तो जो पहला लव था, पहला प्यार था ना ऊपर, तो कहते हैं वहां चलना, तो पहले सोचते थे गोवा चले जाए, और आज पता चलता है कि एशिया, यूरोप, बहुत कंट्रीज में जो विजिट करने का मौका मिला। और अभी ऑस्ट्रेलिया को बहुत एक्साइटेड थे। ये तो बीच में कोरोना ही मार गया, बट कोरोना ने बहुत कुछ सिखाया है सभी को, और बहुत लोगों ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की है, ग्रोथ की है। तो ऐसे सभी के लिए कोई ना कोई रीजन होता है किसी फील्ड में जाने के लिए। क्योंकि पैसा तो मेरे लिए ऐसा लगता था कि मैं मेहनती हूँ, तो जब मैं और फील्ड में इतनी मेहनत करके जो वहां पे भी गुजर बसर तो चल रहा है, गुजारा तो चल रहा है, बट जब मैंने यहाँ पे आपका लाइफ देखा, बहुत सारे लोगों की जो मैंने टेस्टिमोनियल देखी, बहुत सारे लोगों को देखा, तो मुझे लगा कि रियली जो मैं चाहता था जीवन में, मैं बनना चाहता था, जो मैं कर चाहता था, वो सब यहाँ से पूरा हो सकता है। और मैं बड़ी गाड़ी की बचपन से बड़ी कल्पना करता था, तो 2018 में वो सपना भी तियांस ने पूरा कर दिया। मुझे यहाँ से कार फंड मिला, और मुझे ब्रांड न्यू गाड़ी लेने का मौका भी मिला। और आज की तो इस बात की है कि ने अपनी लाइफ को बेटर किया इस अपॉर्चुनिटी से। आई हार्टे थैंक्स टू ली सर कि उन्होंने इतनी शानदार अपॉर्चुनिटी को जो है क्रिएट किया, और पूरी दुनिया में करोड़ों लोगों ने जो आपकी हमारी तरह से उन्होंने अपनी लाइफ को बेटर किया। और बेटर ही नहीं किया, उन्होंने वो सपने भी पूरे किए जो हम कभी सपने में भी नहीं देखते थे। उन सपनों को भी आज हमने जो जिया है, और ऐसे सपने आज हम देख रहे हैं जो शायद हम कभी कल्पना भी नहीं करते थे। क्योंकि आने वाला जो फ्यूचर है, आने वाला जो समय है, उसको लेकर जो आज हमारा जो माइंड सेट है, उसको लेकर
आज हमारे गोल है, टारगेट है, वो तो कभी मैं ड्रीम ही नहीं करता। तो आज हमने अपने सपने पूरे किए हैं और खुशी इस बात की कि आज हमारे साथ जो है सैकड़ों लोग, हजारों लोग जो है उन ड्रीम्स को जीना शुरू कर दिया है, ड्रीम्स को देख रहे हैं और बहुत सारे लोगों ने अपने सपनों को पूरा किया है। आपके साथ तो एक बहुत बड़ा कारवां है, बट अगर आज मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो अपनी एक छोटी सी जर्नी में बहुत सारे लोगों ने अभी कार अचीव की है, बहुत सारे लोग एलएलटी पे हैं, बहुत सारे लोगों ने हमारी तरह ही 10-10, 15-15 इंटरनेशनल टूर यहाँ से लिए हैं। सो ये सारी चीजें पॉसिबल हुई बिकॉज ऑफ सिस्टम। तो मैं सभी को सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा कि जो सिस्टम है, हमें सिर्फ सिस्टम को फॉलो करना है। हमारी एजुकेशन क्या है, हम किस बैकग्राउंड से हैं, किस फील्ड से हैं, ये बिल्कुल मैटर नहीं करता है। यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज आपके काम आती है, वो है हमारी कॉमन सेंस। और भगवान ने हमें तो लगता था कि कूट कूट के दे रखी है, और सभी में कॉमन सेंस हर आदमी जो है साथ में लेकर आता है। जैसे हम पैदा होते हैं कि कोई कम यूज करता है उसका, कोई भरपूर यूज करता है। आप कितना यूज कर सकते हैं उस कॉमन सेंस, हमें सिर्फ अंडरस्टैंड करना है, डुप्लीकेट करना है। यहाँ पे जो है अगर हम ये करते चले गए तो अगले 2 साल में, 3 साल में हमारी जो लाइफ है, हमारे सपनों से भी परे की जिंदगी हो सकती है और हम एक ऐसी जिंदगी को एंजॉय कर सकते हैं, जी सकते हैं, जो शायद हम आज नहीं देखते हैं, नहीं सोचते हैं। तो सर ये मेरी जर्नी थी सियांस के साथ जो है, बिल्कुल। और अभी मैं 6 आपने फिगर इनकम यहाँ से एंजॉय कर रहा हूँ। आपने जबरदस्त तरीके से शुरुआत की और आपने बहुत सारे स्ट्रगल किए, बहुत सारी चीज़ें लाइफ में आपने स्ट्रगलफुल रही है आपकी ज़िंदगी में। और अक्सर ये चीज़ें मेरे ख्याल से सभी के साथ ही होता है। कई बार क्या होता है कि यस हम सर। ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं लेकिन कुछ दिखाई नहीं देता है, कुछ समझ नहीं आता है और ऐसा लगता है क्या यार ज़िंदगी ऐसी कट जाएगी। योगराज जी, जब हमने भी करियर शुरू किया था और मैं हिमाचल से फरीदाबाद आया था तो यंग एज थी और पहली बार आया था तो सोचता था कि पता नहीं शहर में जाके तो बल्ले बल्ले हो जाएगी, बट शहर में आके जिंदगी 1 साल बाद ही पता लग गई थी कि जिंदगी थल्ले थल्ले है, बल्ले बल्ले नहीं है, थल्ले बिल्कुल थल्ले है। सर। और इतने थल्ले थल्ले हो गई कि जिंदगी हैंड टू माउथ चल रही थी। और यकीन करना, जब ये इंडस्ट्री में जिंदगी में आई, इससे पहले मैंने कभी ये नहीं सोचा था मैं कि कभी जिंदगी में, मतलब वो बोलते हैं ना सपने, बोलते हैं लोग गाड़ी घोड़ा, गाड़ी होनी चाहिए, ये होना चाहिए, कुछ नहीं, सपने नाम की चीज ही नहीं थी अपनी जिंदगी में। और सपने देखना तो मतलब दूर की बात थी, बहुत दूर की बात। मतलब बस का किराया भी ढंग से भरना ना, वही बड़ी बात थी। मतलब ये समझ लो कि बस का किराया लगता था ना तो वो भी चुभता था, यार अगर हम जाएंगे ना तो ये बस का किराया भी देना पड़ेगा, है ना, ये पैसे बचेंगे कब, नहीं जाएंगे तो। अगर घर अगर 4 बार चले गए तो समझ लो जितना कमाया था सब खत्म। तो घर 4 बार नहीं जाएंगे, घर तो साल में 1 ही बार जाएंगे। आप समझ लो, मतलब घर जाने में क्यों दिक्कत थी, क्योंकि किराए में इतना पैसा चला जाएगा, भाड़े में पैसा चला जाएगा, टाइम खराब हो जाएगा। तो आप सोचिए, 100-100 रुपया, 10-10 रुपया, 1-1 रुपया, जहां पर लगता था 5 रुपये रिक्शे वाला लेगा, तो हम लोग 5 रुपये बचाने के लिए 2-2 किलोमीटर पैदल चलते थे, ये सोच के कि कौन यार 5 रुपये बेकार खराब करेगा, जाना ही तो है, पैदल चले जाएंगे भाई, 10 मिनट की जगह आधा घंटा में पहुंच जाएंगे। ऐसा था कि नहीं? तो हम सब लोग बड़े ऑर्डिनरी आदमी हैं, हमने बहुत जिंदगी को ऑर्डिनरी लेवल से ऊपर किया है और पीछे मुड़ के देखते हैं तो खुद पे प्राउड भी फील होता है। और वही चीज हम बताना चाहेंगे कि स्टार्टिंग सबकी हम्बल है, सभी लोगों ने हम्बल स्टार्टिंग की। मैक्सिमम लोग हमारे साथ वो लोग हैं जिन्होंने जिंदगी में संघर्ष किया है, क्योंकि वो उसकी वैल्यू को जानते हैं, उनको पता है पैसा कमाना इतना आसान नहीं है, जिंदगी में इतना आसान नहीं है। लेकिन ये जरूर है, अगर रास्ता सही मिल जाए, जगह सही हो जाए, अपॉर्चुनिटी सही हो जाए, तो जिंदगी बदलते देर नहीं लगती है। तो इतना ही कहना चाहूंगा, इस अपॉर्चुनिटी में बड़ा दम है, बड़े चमत्कारिक प्रोडक्ट हैं तियांस के पास, बहुत बड़ी कंपनी है। और फिर करना क्या है वो हम बाद में बताएंगे, फिलहाल हम योगराज जी के साथ आगे की यात्रा शुरू करते हैं। जी योगराज जी, हमारा आज का स्टार प्रोडक्ट यस है सर। एक्यूलाइफ। एक्यूलाइफ सर, बिल्कुल सर। जी एक्यूलाइफ सर, मैंने जब स्टार्ट किया यहाँ पे जो है, तो पहले ट्रेजर आता था, इसका जो नॉर्मल वर्जन आता था, उससे मैंने स्टार्टअप किया। और जब एक्यूप्रेशर सीख रहे थे तो एक्यूप्रेशर में बताया जाता था कि ये जो पॉइंट्स है, इस पॉइंट्स को दबाने से आपकी ये प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। भरोसा नहीं होता था, क्योंकि हमारे लिए भी बिल्कुल नई फील्ड थी, क्योंकि मैंने कॉम ऑनर से जो है
मैं बीकॉम ऑनर्स का स्टूडेंट था और जब इस फील्ड में गया तो मेरे लिए बिल्कुल नया था और बिलीव नहीं होता था, बट जब मैंने इसको प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया जो है, और किसी ने बताया कि मेरे नीज में प्रॉब्लम है और हम उन पॉइंट को स्टिमुलेट जब करते थे, प्रेशराइज करते थे, उन पॉइंट्स को जब प्रेशर देते थे तो अनबने मन से ऐसा लगता था कि पता नहीं रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा। तो मैं जब फर्स्ट टाइम मैं थियांस में भी आया तो यहाँ पे पहले तो हम हाथ से करते थे, और जब मैंने ट्रेजर लिया तो मेरे एक फ्रेंड है, मैं उनसे मिला तो उन्होंने कहा कि पापा के ना घुटने में पेन होता है, तो आप अगर उनको कन्विंस करते तो मैं आपके साथ स्टार्ट करता हूँ। मैं क्या ठीक है। तो मैं उनके घर पे गया और मैंने उनको बताया, मैं कहा ये डिवाइस हमारे पास है और एक्यूप्रेशर के ये बेनिफिट्स होते हैं, और जब आप ये इससे हम स्टिमुलेट करेंगे तो आपको घुटनों में रिलीफ मिलेगा। तो यकीन मानना उसमें हम डायरेक्ट जहाँ पे प्रॉब्लम होती थी वहां पे उन पॉइंट्स को स्टिमुलेट करते थे, प्रेशर देते थे, और जब उन पॉइंट्स में हम प्रेशर देते थे तो वहां पे बहुत पेन होता था पेशेंट को, जो क्लाइंट होता था उनको पेन होता था वहां पे। और अगर पेन हो रहा है तो इट मीन्स की प्रॉब्लम है, हमने सही पॉइंट्स को जो है लॉकेट किया है। मतलब उसमें डायग्नोज करने का एक ही पैरामीटर होता था कि अगर उस पॉइंट्स को आप स्टिमुलेट करने जा रहे हैं तो उस प्रेशर पॉइंट पे आपको पेन आएगा। अगर बहुत सीवियर पेन आ रहा है, बहुत तेज दर्द अगर वहां पे हो रहा है तो इट मीन्स आपने सही पॉइंट्स को पकड़ा है, और फिर उसी पॉइंट्स को आपने कुछ सेकेंड या कुछ मिनटों तक जितना वो उसको बर्दाश्त कर सकते हैं उस पर प्रेशर देना है, फिर उसको रिलीज करना है, छोड़ना है, फिर प्रेशर देना है, फिर रिलीज करना है। यानी कि ऐसा नहीं कि भाग ही जाए कहीं, तो हम उतना प्रेशर देते थे। और 5-7 मिनट जब मैंने उनको ट्रीटमेंट दिया तो 7 मिनट के बाद उनका क्या होता था कि जब वो एकदम चौकड़ी मार के बैठते थे, नी को एक बार फोल्ड कर लिया उन्होंने घुटने को, तो दोबारा से सीधा करने में बड़ा टाइम लगता था। तो पहले वो दोनों हाथ से अपनी टांग को, जो लेग को उठाते थे, उसको सीधा करते थे और फिर वो खड़े होने की सोचते थे। तो मैंने जब उनको जो वहां पे प्रेशर पॉइंट्स पे जो है वहां पे प्रेशर देना स्टार्ट किया, स्टिमुलेट किया उन पॉइंट्स को जो है, तो आफ्टर 5 मिनट जो है 5 मिनट के बाद एकदम से शॉकिंग जो है। तो उस डिवाइस का फर्स्ट टाइम ये था कि उन्होंने जो है फिर अपनी लेग्स को, मैंने कहा कि आप एकदम इसको स्ट्रेट कीजिए, उन्होंने स्ट्रेट किया और विदाउट सपोर्ट जो है वो खड़े हो गए वहां पे। तो मेरा जो विश्वास है उस प्रोडक्ट के प्रति जो है बहुत ही शानदार हो गया। मुझे ये लगा कि इतना शानदार प्रोडक्ट है, इससे हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सही कर सकते हैं, लाइक सर्वाइकल पेन हो गया, नी पेन हो गया, या फिर बैक एक होगी। और उसके कुछ टाइम बाद जो है मैंने एक्यूलाइफ को बाय किया और मेरे पास ये पहले जो वर्जन आता था ये मेरे पास है अभी भी जो है, ग्रीन जो है थियांस लाइफ जो है। तो ये मैंने डिवाइस उस समय लिया, और जब हमने इससे स्कैनिंग करना शुरू किया तो मैं सभी को ये बात कहना चाहूंगा, एक्यूलाइफ के बारे में मैंने बाद में बहुत ज्यादा स्टडी भी किया। इसके 9 पेटेंट है वर्ल्ड वाइड जो है, और 100 से ज्यादा कंट्री ने जो है थियांस लाइफ को जो अवार्ड दे रखे हैं और सर्टिफिकेट से। और इसके अलावा ये यूएस एफडीए से अप्रूव्ड है, जो कि मेडिकल साइंस के अंदर हाईएस्ट गवर्निंग बॉडी है। तो इतनी हायर ऑथेंटिकेशन इस डिवाइस के ऊपर है, और इसको इतना आसान कर दिया, इतना इजी कर दिया है। अभी कुछ दिन पहले जो है नसीर अली जी की ट्रेनिंग थी, उन्होंने बताया कि एक्यूप्रेशर सीखने में कितना टाइम लगता है। और दूसरी बात ये होती है कि आप सीख तो लेते हैं, सीखने के बावजूद आप सही पॉइंट को जो है लोकेट करना, उस पॉइंट को डायग्नोज करना इज वेरी डिफिकल्ट टास्क जो है। आप सही पॉइंट्स को जो है वो लोकेट नहीं कर सकते कि कहाँ पे एग्जैक्ट पॉइंट होगा, बट एक्टिव लाइफ को इतना शानदार बनाया है कि आप सिर्फ इस पे स्कैनिंग करते जा रहे हैं। आपने सिर्फ इसको जो है आपका जो पाम है, लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड के ऊपर आप इसको जो है स्कैन करते चले जाएंगे। जैसे ये मेरे पास प्रोब है यहाँ पे जो है, मैं आपको बताऊंगा। सर मैं इस स्क्रीन पे ना बार बार इसमें सी वेटिंग रूम और का जो है वो साइन आ रहा है बार बार से जो। हाँ वो आएगा, क्योंकि अभी हर कोई नहीं घुस सकता ना, कईयों को मैं यहीं से रिजेक्ट कर देता हूँ। कुछ जी अनवांटेड सर जी। जो है इसमें घुस नहीं सकते हैं, सिर्फ वही पारिवारिक लोग ही आ सकते हैं इसमें, आउटसाइडर अलाउड नहीं है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। तो मैं सभी को ये बताना चाहूंगा कि एक्टिव लाइफ में सिर्फ हम लेफ्ट हैंड से अपने पूरे शरीर को जो है डायग्नोज कर सकते हैं, एवेलुएट कर सकते हैं। हमें जो है प्रॉब्लम तो बात की बात है, सबसे पहले जो है एक्टिव लाइफ के प्रति आपका जो ट्रस्ट है वो 100% होना बहुत जरूरी है। जब आपका ट्रस्ट इसके प्रति बिल्डअप हो जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस इसके लिए 100% होगा, तो आप किसी को भी जो चेक कर सकते हैं, डायग्नोज कर सकते हैं, और आप उनकी प्रॉब्लम जो उनको बता सकते हैं। मैं आपको 2 चीजें बताऊंगा कि जब हम डायग्नोज करते हैं हमें क्या नहीं करना है। बहुत सारे लोग मिस्टेक करते हैं, और समटाइम जो क्लाइंट होता है तो उनका रिएक्शन ये होता है कि मुझे करंट लग रहा है इसमें जो है,
या फिर वो इस तरह की फीलिंग आती है, तो वो क्या होता है कि वो जिन्होंने ले बाय करना होता है बाय नहीं करते हैं। एक्चुअल में क्या होता है कि करंट नहीं लगता है। जब हम इस पे स्कैनिंग कर देते हैं तो हम सही तरीके से स्कैनिंग नहीं करते हैं। अभी मैं किसी के साथ था लास्ट वीक जो है, तो उन्होंने कहा कि जो हाई कोर्ट के कोई लॉयर थे, वकील साहब थे, तो उनको सर्वाइकल प्रॉब्लम थी और हमारे कोई डिस्ट्रीब्यूटर उनको ट्रीटमेंट दे रहे थे। कहते सर हम तो 2 पॉइंट पे भी नहीं दे पाते ट्रीटमेंट। और मैंने उन्हीं के सामने जो है वहां पे उस पे 7 पॉइंट्स किया और 7 पॉइंट पे मैंने उनके पॉइंट को स्टिमुलेट करना शुरू किया। जब मैंने उनके पॉइंट पे उसमें 7 फ्रीक्वेंसी, उस फ्रीक्वेंसी के ऊपर जो 7 पॉइंट पे जब मैं उनको जो है वहां पे रिलीफ दे रहा था, जब उनको ठीक कर रहा था, तो उनको लगा ही नहीं। मैं क्या अब आपको लग रहा है? कहते हमें तो करने नहीं देते, 2 पॉइंट पे भी नहीं करने देते। तो उनको ये लग रहा था कि शायद योगराज जी ने 1 पॉइंट रखा होगा। तो मैंने करने के बाद उनको जो वहां पे पिक्चर दिखाई, ऐसे इसमें पॉइंट आते हैं, यहाँ पे आपने देखा होगा स्क्रीन पे है, इस पे पॉइंट्स आते हैं। यहाँ पे जो है आप देखते फ्रीक्वेंसी होती है 1 to 15 जो है। तो मैंने उनको कहा, मैं कितने पॉइंट्स है? कहते हैं सर 7 पॉइंट है। कहते आप 7 पॉइंट पे कर रहे थे? वाज शॉक्ड। मैं 7 पॉइंट पे कर रहे थे, हमें तो 2 पॉइंट पे नहीं करने देते। तो ऐसा क्यों होता है, हम उसके ऊपर भी थोड़ा जो है डिस्कस करेंगे कि आपको क्या करना है जिससे हमको इस तरह की फीलिंग नहीं आए। और वो अगर आप किसी को डायग्नोज कर रहे हैं, किसी की हेल्थ को अगर आप एवेलुएट कर रहे हैं और किसी को अगर आप ट्रीटमेंट दे रहे हैं, अगर आप खुद भी ट्रीटमेंट ले रहे हैं, कई बार हम खुद भी 1 और 2, 3 पॉइंट्स पे ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं, अपने पॉइंट्स को स्टिमुलेट कर रहे हैं, तो उसमें वो रिजल्ट नहीं आ पाएगा आपको जो है। तो आप 4, 5, 6 पॉइंट्स पे कैसे आप अपने आप को जो यहाँ पे जो है रिलीफ कर सकते हैं, रिलीफ दे सकते हैं, उसके ऊपर मैं आपसे बात करूंगा। तो एक्यूलाइफ का जैसे मैंने बताया कि हमारा जो भरोसा है, हमारा जो कॉन्फिडेंस है 100% होना बहुत जरूरी है। तो इसमें तो ये ईयर प्लग आता था, इसको हम ईयर पे लगाते थे, बट आज जो भी न्यू वर्जन है इसका, उसमें क्या आता है, स्टिकर आता है एक जो है, और उसको आपने अपने रिस्ट पे जो है यहाँ पे लगाना है। बट जब आप ट्रीटमेंट एक्यूलाइफ से स्टार्ट करते हैं या फिर आप किसी को जो है डायग्नोज कर रहे हैं, अगर आप किसी की प्रॉब्लम के बारे में आप एक्यूलाइफ से अगर बता रहे हैं, तो सबसे पहले आप ये ध्यान रखें कि उनकी बॉडी पे कोई मेटल, जैसे उन्होंने ईयर रिंग है या फिर हाथ में कई लोग जो यहाँ पे इस तरह का जो बैंगल्स या फिर जो है कई लोग कड़े डाल रखते हैं, इसमें आयरन के होते हैं, इस तरह की चीजें आप निकलवा लें उनसे जो है। और अगर आपने हाथों को अगर आप अच्छी तरह से वॉश कर लें, तो उसमें क्या होगा कि एक जो है फ्रेश एनर्जी जो है थ्रू हो पाएगी, जिसकी वजह से आप जो है फास्ट रिजल्ट ले सकते हैं। तो आप पाम को भी अच्छी तरह से जो है वॉश करवा लें और उसके बाद जो आप अच्छी तरह से सूखने के बाद आप उस स्टिकर्स को आप रिस्ट पे कहीं पे भी वहां पे जो है आप लगाइए और देन इस प्रोब से आपने स्टार्ट करना है। स्टार्ट करते ही आप सबसे पहले किस चीज का ध्यान रखेंगे, आपके थंब पे यहाँ पे एक पॉइंट आता है जिसमें वहां पे लिखा है शाओशंग, और अगर आप उस पे वहां से ऊपर जाएंगे, येलो कलर का एक साइन बना हुआ है और ऊपर जाते तो वहां पे लिखा है लंग्स मेरिडियन। तो आप इस मेरिडियन पे, इस पॉइंट पे आप इसको जो है सबसे पहले रखें। और जब आप यहाँ पे इसको लगा रहे हैं, यहाँ पे रख रहे हैं इस पॉइंट को, जब आप स्टिमुलेट कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, आपको मिनिमम जो आपका फ्रीक्वेंसी वो 3 होना चाहिए। आप 3 से नीचे मत जाएं, आप कम से कम 3 पॉइंट पे जो इसमें आप 3 पॉइंट यहाँ पे सेट कर लें। और 3 पॉइंट सेट करने के बाद जो आपने क्या करना है, यहाँ पे जो चार्ट है, इस चार्ट में जो थंब वाली साइड है, यहाँ पे जो है, यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, अगर आपको क्लोज नजर आ रहा है यहाँ पे जो है, तो आपने थंब पे जो है बिल्कुल नेल्स के साथ जो यहाँ पे येलो कलर का एक साइन बना होता है आपके चार्ट पे, जब आप देखेंगे, और वहां पे ऊपर एक लाइन जाती है, एरो बना हुआ है, वहां पे लिखा है लंग्स मेरिडियन। आप उस पॉइंट पे रखें। उस पॉइंट पे रख के आप सबसे पहले ये चेक कीजिए कि आपको फ्रीक्वेंसी बढ़ानी है, ये जो पॉइंट्स इसमें है, इन पॉइंट्स को आपने प्लस करना है या इन पॉइंट्स को आपने जो है डाउन करना है। तो आप डाउन सिर्फ एक ही कीजिएगा, 3 से आप 2 पे आ जाइएगा, 1 पे मत आइए, क्योंकि 2 और 3 पे आप जो एग्जैक्ट जो है डायग्नोज कर सकते हैं कि क्या क्या हेल्थ इश्यूज उनको हो रहे हैं, कौन कौन से ऑर्गन उनके वीक चल रहे हैं, किस किस ऑर्गन की जो एनर्जी उनकी वो डिस्ट्रैक्ट है। एक्चुअली होता क्या है, एक्चुअली लाइफ का जो प्रिंसिपल है वो है एनर्जी के ऊपर। हम एनर्जी के ऊपर काम करते हैं कि हमारी कौन सी ऑर्गन की, जिस भी ऑर्गन की एनर्जी हमारी डिस्टर्ब होगी, उससे रिलेटेड हमें प्रॉब्लम आ रही होंगी, या ऑलरेडी कुछ प्रॉब्लम्स हमें पता होंगी और कुछ प्रॉब्लम्स हमें पता नहीं होती है। क्योंकि एलोपैथिक में बहुत सारी प्रॉब्लम्स बहुत बाद में पता चलती है, और ऐसे ही हमारे शरीर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं,
हमें बहुत लेट पता चलता है, और जब हम उन प्रॉब्लम्स के बारे में जानने लगते हैं या समझते हैं तो तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। उस समय हमारी जो प्रॉब्लम, हमारे जो ऑर्गन्स है इतना डिस्टर्ब हो चुके होते हैं कि पता चला कि आपकी आर्टरीज 80-90% ब्लॉक हो चुकी होती है। जब आपको पता चलता है कि आपको हार्ट से रिलेटेड इश्यूज हैं, आपका बीपी जब एकदम से कभी शूट करता है, जब आपको पता चलता है कि मैं तो हाइपरटेंशन का पेशेंट भी हूँ, जब अचानक कभी आपका जो है ब्लड शुगर शूट अप होता है तो हमें पता चलता है कि हमें शुगर की भी प्रॉब्लम थी, वो अचानक पता चलता है। हमने सोचा भी नहीं होता है कि हमें इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है, बट हमें अचानक ऐसी बहुत सारी चीजें पता चलती है, जबकि वो एक दिन की प्रॉब्लम नहीं थी। कईयों महीनों से, कईयों सालों से जो है आपका जो शरीर है, आपकी जो बॉडी है, वो आपको जो है इंडिकेट कर रही थी, आपको जो है सिम्टम दे रही थी, बट हम उन सिम्टम के बारे में नहीं जानते कि उनका वो किस चीज से रिलेट करते हैं। हम क्या करते हैं, जब तक हमें प्रॉब्लम पता नहीं चलती हम ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं। और प्रॉब्लम होने के 3 बड़े कारण हैं, जिसमें पहला कारण है पुअर ब्लड सर्कुलेशन। हमारी एनर्जी जब डिस्टर्ब होती है तो प्रॉब्लम होती है। दूसरा कारण है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, और तीसरा जो सबसे बड़ा कारण है वो है इग्नोरेंस। इग्नोर करना किसी चीज को, जो है लापरवाही आप उसको कह सकते हैं सिंपल वर्ड्स में जो है। क्योंकि हमारे यहाँ पे एक कहावत है, एक स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेटमेंट रहती है, जब होगा ना जब देखेंगे। आपने सुना होगा लोगों को, लोग कहते हैं जब होगा ना जब देखेंगे हम, और जब प्रॉब्लम होती है तो आप नहीं देखते, कोई और देख रहा होता है, और इतने सारे लोग डिस्टर्ब होते हैं। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले उन पॉइंट्स पे जो है ये चेक करना है कि हमें जो है ये फ्रीक्वेंसी कितनी रखनी है। अगर वहां पे बहुत तेज पेन होता है, एकदम से नीडल जैसे हम करते हैं, या एकदम से नीडल जब जैसे चुभन होती है उस तरह की अगर फीलिंग आती है, अगर बहुत तेज हो, अगर तो बर्दाश्त करने लायक है तो आप 3 पे रखें। अगर आपको लगता है कि वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे तो आप 2 पे कर लें, और अगर वो इजिली बर्दाश्त कर पा रहे तो आप उसको 4 पे ले जाएं, 5 पे ले जाएं। कुछ लोगों का हो सकता है कि आप 4 या 5 पे भी जो यहाँ पे जो है हेल्थ को चेक कर रहे होंगे, या फिर जो आप एवेलुएट कर रहे होंगे। तो आपने सबसे पहले यहाँ पे जो ये डिसाइड करना है कि आपको एक्टिव लाइफ में जो फ्रीक्वेंसी हो कितनी रखनी है। दूसरी चीज, जब आप इस पॉइंट्स पे रखें या किसी भी पॉइंट्स पे रखें, उससे पहले आप उनको बताएं, एक्टिव लाइफ के बारे में अवेयर करें, सर ये गैजेट से इससे हम पूरे हेल्थ को एवेलुएट कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, उनकी हथेली पे जो है इसकी फीलिंग देनी है। सर इसमें जो आपको फीलिंग रहेगी कैसी रहेगी, आप कुछ पॉइंट्स पे हथेली पे लगाएंगे तो इतना ज्यादा सेंसेशन नहीं आएगा। आप पहले एक पॉइंट पे रखिए, सर कैसा लग रहा है, हल्का सेंसेशन है, कहते हैं यस। दूसरे पॉइंट्स पे ले जाएंगे, आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी पॉइंट पे थोड़ा सा ज्यादा होगा। और कुछ पॉइंट्स ऐसे आएंगे हथेली में जिसपे एकदम लगाते हैं ना, सामने वाला जो है अचानक सामने से आवाज आएगी सी की, नहीं तो एकदम पता चला कि एकदम इस तरह की फीलिंग आती है। जहां पे इस तरह सर बस ऐसी फीलिंग रहेगी। ये जो जहां पे ये तेज, जहां पे चुभन आ रही है, ये एग्जैक्ट प्रॉब्लम है आपकी। जहां पे बिल्कुल माइनर है वो आपके शरीर का एनर्जी, हमारी बॉडी का एनर्जी है। कई जगह पे बहुत तेज वाइब्रेशन है या हल्का वहां पे चुभन है, वो भी प्रॉब्लम है। बट अभी जो है बॉर्डर लाइन पे है, या फिर वो प्रॉब्लम आपको स्टार्ट हो चुकी है, पर बहुत एक्सट्रीम नहीं है, बहुत ज्यादा नहीं है। तो आपने यहाँ पे फीलिंग दे दी, और उसके बाद जब आप यहाँ पे इस पॉइंट को जब आप जो है स्टिमुलेट कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, वहां पे डरते डरते नहीं लगाना है। आप हल्का सा ऐसे, कई बार क्या होता है हम बड़ा डर रहे होते हैं, ये है आप एकदम डायरेक्ट इस पे रखिए, इस तरह से जो है जब आप डायरेक्ट रखेंगे तो आपको करंट वाली फीलिंग नहीं आएगी। अदरवाइज क्या होगा, अगर आप इसको इस तरह से टच करते ले जाएंगे तो ऐसा लगता है कि जैसे हम इलेक्ट्रिक वायर को, या कई बार हम बैटरी या इस तरह की चीजें जो वो पकड़ते हैं तो उस तरह की फीलिंग आती है। तो फीलिंग ना आए सामने वाले को जो है, तो इससे पहले आप इसको डायरेक्ट यहाँ पे जो है एक से एकदम से जो है लगाएं। उसके बाद आप देखिए, सबसे पहले जो बड़ी कॉमन प्रॉब्लम्स होती है, जैसे हम आज की डेट में देख रहे हैं कि बहुत सारी जो प्रॉब्लम है आज नेचुरल डिजीज नहीं है, आज लाइफस्टाइल डिजीज है, पोस्चर प्रॉब्लम है, हमारा जो लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड है, हमारा जो ईटिंग की जो हैबिट्स है, खान पान की वजह से, रहन सहन की वजह से जो है, हमारे वर्क की वजह से, वर्किंग की वजह से हमें प्रॉब्लम्स आती है। जैसे आपने देखा होगा, हम टीवी देखते देखते क्या होता है, बेड पे आज बड़े कंफर्टेबल बेड होते हैं, थोड़ी देर तो आप पहले बिल्कुल ऐसे आराम से बैठे थे, धीरे 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 आप वहीं पे खिसकते खिसकते लेट जाते, पता चलता है आपका सर कहीं होता है, बैक पे की तरह गैप होता है, उसकी वजह से आपको सर्विकल पेन, इसकी वजह से आपको डिस्क प्रॉब्लम, बैक एक, इस तरह की प्रॉब्लम्स होती है, शोल्डर स्टिफनेस, ये पोस्चर की वजह से है। बहुत सारे लोगों का जॉब ऐसा है कि उनका सीटिंग ज्यादा रहता है,
तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, लाइक वेरिकोज वेन्स हो जाती है, लाइक आपको जो है मोटापा आ जाता है, इंडाइजेशन का इश्यू हो जाता है। इसके अलावा बहुत सारे लोगों को स्टैंडिंग जॉब रहती है तो प्रॉब्लम है। तो आज की डेट में जो प्रॉब्लम है वो क्या है, लाइफस्टाइल डिजीज है, नेचुरल नहीं है, और हमने खुद क्रिएट की है हमारे पोस्चर की वजह से, खान पान की वजह से। तो जो बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है, क्योंकि इस पॉइंट के साथ ही आप देखेंगे यहाँ पे जो है, यहाँ पे नेक एक्यू पॉइंट है, शोल्डर पेन यहाँ पे लिखा है, आईज के पॉइंट्स यहाँ पर है। और ये प्रॉब्लम बड़ी कॉमन सी है कि हर किसी को आज डेट में सर्वाइकल की प्रॉब्लम है। जो आपके जो सर्वाइकल वर्टिब्रास है आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा ये जो स्पाइनल कोड यहाँ पे बना हुआ है, आपके थंब से लेके, जो आपका थंब का जो नाखून है, अंगूठे का जो नाखून है, वहां से लेके और आपकी रिस्ट तक जो है, यहाँ पे सर्वाइकल से लेके और पेड़ और कॉसिक तक जो आपका लंबर पोर्शन है, आपका जो इसमें बीच में लंबर सर्विकल पोर्शन है, तो ये सारा जो यहाँ पे जो है, ये तीनों इसमें पूरा स्पाइन आ जाता है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख लीजिए, स्पाइन पे देख लीजिए। जब आप यहाँ पे इसको स्कैन करते चले जाएंगे, जब आप इस तरह से यहाँ पे जो इसको स्कैन कर रहे होंगे, तो स्कैन करते करते क्या होगा, इस पूरी स्पाइन पे कुछ जगह पे आपको जो है बहुत तेज पेन आएगा, हर जगह नहीं आएगा। जैसे ही आप यहाँ पे लाएंगे, अगर सर्वाइकल से रिलेटेड, आईज से रिलेटेड, शोल्डर से रिलेटेड अगर प्रॉब्लम होगी, तो नाखून से लेके और यहाँ पे जो जॉइंट्स बना हुआ आपका थंब का जो है, यहाँ तक के सर्वाइकल पोर्शन है यहाँ पे जो है, तो इस पोर्शन पे आपको कहीं ना कहीं कुछ पॉइंट्स पे आपको पेन आएगी। अगर आपने स्पाइन को स्टडी किया होगा, तो स्पाइन से ही आप पूरे शरीर की प्रॉब्लम को समझ सकते हैं। आप ये देख सकते हैं कि आगे जाके मुझे किन किन पॉइंट्स को जो है स्टिमुलेट करना है, किन किन पॉइंट्स पे मुझे जाना। आपको ओवरऑल ये पूरा चार्ट देखने की जरूरत नहीं है, ये सारे चार्ट के पॉइंट्स को आपको स्टिमुलेट करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको जो है सर्वाइकल वाले पोर्शन पे आ रहा है, तो आपको क्या देखना, आईसाइट देखनी है, स्ट्रेस देखना है, ब्रेन आर्टरीज को आप देखिए, इसके अलावा आप जो है आर्म्स को देखिए, और जो आपके नेक के एक्यू पॉइंट्स हैं उनको देखिए। अगर आपको बीच वाले पोर्शन में जो थॉरिसिक होता है, थॉरिसिक में आपके 12 वर्टिब्रास होते हैं, अगर इस पोर्शन में यहाँ से लेके जॉइंट से लेके और अगले नेक्स्ट जॉइंट तक, जो नेक्स्ट जॉइंट से थोड़ा सा डाउन तक अगर आपको आता है, इट मीन्स आपको स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, आपको लंग्स से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, आपको जो है हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, आप ब्रीथ कंजेशन हो सकता है, सांस लेने में थोड़ी तकलीफ हो सकती है। तो आप इस पोर्शन से आप ये समझ गए कि आगे जाके मुझे किन पॉइंट्स को देखना है। और अगर आपको जो है यहाँ पे लास्ट में जो आपका रिस्ट और आपके जो थंब का जो सेकंड जॉइंट है, उसके बीच में अगर कहीं पे हैवी तेज पेन अगर वहां पे आपको लग रहा है, या तेज सेंसेशन वहां पे फील हो रहा है, इट मींस कि आपको लंबर से रिलेटेड 100% प्रॉब्लम है। और अगर आपको स्टार्टिंग में ही आ रहा है, इट मींस कि आपको जो है इंडाइजेशन का भी इश्यू है। अब आपको यहाँ से एक आइडिया मिल गया कि आपको क्या देखना है। उसके बाद आप डायरेक्ट जाके जो यहाँ पे नेक पॉइंट देखिए, नेक पॉइंट यहाँ पे जो है 26, 25 जो पॉइंट है, 24 और 22, 22, 23, 24, 25, 26, इन पॉइंट्स को देखिए आप जो है। इनमें से कुछ पॉइंट्स ऐसे होंगे जिसमें बहुत तेज पेन करेंगे, जहां पे चुभन होगी। अब आप उन पॉइंट्स को देखिए कि अगर आ रही है तो आप उनको ये बता सकते हैं कि आपको जो है नेक में पेन रहता है, या आपके शोल्डर स्टिफनेस रहती है, और साथ में आपके जो है आर्म में भी पेन आ जाता है। तो आप ये मान के चलिएगा कि 100 में से 90% लोगों को इस तरह की प्रॉब्लम्स रहती है। तो आपका जो एक्टिव लाइफ के प्रति जो ट्रस्ट है, एक तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल वो बढ़ेगा। दूसरी चीज ये, जिस क्लाइंट को आप बता रहे हैं, आपको पूछना नहीं पड़ेगा कि आपको यहाँ पे दर्द आ रही है, यहाँ पे आपको तेज सेंसेशन हो रही है, ये सारी चीजें आपको पूछने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जब आप इन पॉइंट्स पे रख रहे हैं, कुछ पॉइंट्स पे क्या होगा, ऑटोमेटिकली सामने वाला रिएक्शन दे रहा है आपको जो है, तो आप उनको डायरेक्ट बोल सकते हैं, आप उन पॉइंट्स को नोट कीजिए। तो सर्वाइकल के लिए और नेक पेन, शोल्डर पेन के लिए आप यहीं पे चेक कर सकते हैं। उसके बाद आप आ जाइए यहाँ पे जो है, फिर जो है इंसोमिया, मतलब नींद ना आना, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इंसोमिया के 2 पॉइंट है यहाँ पे मेजर जो है, एक पॉइंट आपके थंब पे है, यहाँ पे नाइल्स के साथ आगे फ्रंट साइड पे जो है, और एक पॉइंट से फिर थंब के साथ वाली फिंगर पे। यहाँ पे आप इसको स्कैन कीजिए, यहाँ पे एक लाइन, एक बिल्कुल ब्लॉक बना हुआ है, इस ब्लॉक में आपको क्या करना है, इसको रब करना है, थोड़ा सा इसको स्कैन करना है। स्कैन मतलब आपने उस पर्टिकुलर एरिया पे वहां पे आपने रखा, और रखने के बाद आपने उसको थोड़ा सा लेफ्ट राइट फ्रंट बैक जो है यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, स्कैन कर रहे हैं।
अगर स्कैन करने पे वहां पे उस पर्टिकुलर एरिया में अगर आपको जो है तेज चुभन अगर आपको फील हो रही है, इट मीन्स कि उनको इंसोमिया यानी कि नींद ना आने की समस्या भी है। और नींद ना आना भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो आप ये प्रॉब्लम भी आप उनको बता सकते हैं कि आपको सर नींद की प्रॉब्लम रहती है। ये भी मोर देन 70% लोगों में इंसोमिया की प्रॉब्लम है। उसमें आप आयरन रिकमेंड कर सकते हैं, उसमें आप जिंक रिकमेंड कर सकते हैं क्योंकि स्ट्रेस रहता है। उसमें आप जो है मल्टी फंक्शनल हेड मसाजर आप उनको रिकमेंड कर सकते हैं। जब आप जिंक आयरन मल्टी फंक्शनल हेड मसाजर आप उनको देंगे, या अगर आपको कोलेस्ट्रॉल के पॉइंट्स पे आ रहे हैं तो आप साथ में जो इनको चिटोसन आइदर आप जो है ओमेगा 3 फैटी एसिड ओमेगा लाइट दीजिए। जब आप एक कॉम्बो देंगे तो उनका जो स्ट्रेस लेवल है वो कम हो जाएगा, उनका स्लीप इंप्रूव हो जाएगा, उनकी नींद की प्रॉब्लम सही हो जाएगी। तो ये आप यहाँ से मैं साथ में आपको सप्लीमेंट पर ये भी सजेस्ट करता रहूंगा, बताता रहूंगा। इसके अलावा एक और बड़ी प्रॉब्लम है, वो है इंडाइजेशन का इशू, यानी कि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है। हर तीसरे आदमी का इंडिया के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो डिस्टर्ब है। बच्चों का भी डिस्टर्ब है, बड़ों का तो डिस्टर्ब है ही है, और बच्चों का और ज्यादा है। इसका कारण क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्टर्ब होने का सबसे बड़ा कारण ये है कि पहले हम मैदे से बनी हुई चीजें कम यूज करते थे, बाहर का खाना कम होता था, जंक फूड कम होता था, हम रेस्टोरेंट होटल में बाहर खाना खाने बहुत कम जाते थे। पर आज की डेट में सभी के पास अच्छी इनकम है, सबके पास अच्छा लाइफस्टाइल है, सबके पास अपना कन्विंस अपना व्हीकल है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं होती है। लेट नाइट आए, चलो जी आज खाना बनाने का मूड नहीं है, हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब करते हैं, कई बार बच्चों का मन होता है तो हम बच्चों के चक्कर में हम भी खा लेते हैं। और हम वहां पे जाके क्या खाते हैं, जैसे आप बाहर जाते हैं आप फ्राइड राइस खाएंगे, मंचूरियन खाएंगे, वहां पे चाउमीन खाएंगे, सुक्का खाएंगे, डोसा खाएंगे, तो वहां पे आप जो है तंदूरी रोटी खाते हैं। उसमें क्या होता है, बहुत ज्यादा आइटम्स में मैदा मिला होता है, बहुत ज्यादा उसमें मसाले यूज होते हैं। इसकी वजह से क्या हो गया कि हमारी जो इंटेस्टाइन है, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम और डिस्टर्ब है। और एक और बड़ा कारण ये है, एक साइड हम जंक फूड और ये सारी चीजें लेते हैं, ऊपर से हम वहां पे जो है ना बड़े चिल्ड ड्रिंक्स लेते हैं। और ड्रिंक्स भी क्या किया आपने, जो है एक साइड आपने जंक फूड लिया, अंदर स्टमक में डाला, वहां पे जो रनिंग जो वहां पे जो चार अग्नि जिसको हम बोलते हैं, वहां पे जो स्टमक अपना काम कर रहा था, ऊपर से हमने लिया, पीछे से पानी डाल दिया। अब क्या होगा, खाना वहां पे जो है वो पचा नहीं रहा है, उसको जो है वो सड़ रहा है वहां पे जाके जो है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रॉब्लम है ही है। अब आप उसको कैसे डायग्नोज करेंगे? उसके लिए आप सबसे पहले जो है आप यहाँ से आगे, यहाँ पे आपका लीवर का पॉइंट, आप उसको स्मॉल फिंगर पे चले, यहाँ पे लीवर का पॉइंट है, आपको बहुत सारे लोगों को यहाँ पे लीवर के पॉइंट पे जो है तेज पेन या हैवी सेंसेशन आपको फील होगी। उसके बाद आप फिर यहाँ पे आ जाते हैं चार्ट पे, मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे जो है पॉइंट नंबर 70, पॉइंट नंबर 70 और पॉइंट नंबर 73 जो है, जो कि आपका यहाँ पे जो है थंब और थंब के साथ वाली फिंगर के नीचे जो लाइन रेखाएं बनी हुई है यहाँ पे हाथ पे जो है, यहाँ पे दो रेखा है, एक जिसको हम बोलते हैं कि ये जीवन रेखा होती है, दूसरा एजुकेशन वाली जो होती है। इसको ऐसा कहा जाता है, आपको शायद नॉलेज हो, अदरवाइज ये जहाँ पे ये ज्वाइंट ये दो रेखाएं मिल रही है, इसके साथ ही यहाँ पे क्या है, लीवर का पॉइंट है अगेन जो है। और ये पॉइंट सबसे ज्यादा लोगों का जो है यहाँ पे पेन करता है। और इसके साथ ही अगर आप थोड़ा सा आगे जाएंगे तो वहां पे ब्लैडर का पॉइंट है। शायद उस दिन मैम डॉक्टर जो है फरीदा खान जी ने कहा भी था कि जैसे जोड़े में होते हैं ऐसे हमारे ऑर्गन भी जोड़े में, जैसे हस्बैंड वाइफ है, मेल फीमेल है, उसी तरह से उन्होंने कहा था कि आपका लीवर और गॉल ब्लैडर ये दोनों क्या है, ये भी मेल फीमेल है। तो ये क्या है, ये दोनों पॉइंट्स एक दूसरे से रिलेट करते हैं, एक दूसरे के साथ यहाँ पर है। जैसे आप इन दोनों पॉइंट्स को के ऊपर ये प्रोब को लेकर जाएंगे और यहाँ पे आप उसी फ्रीक्वेंसी में जब आप चेक कर रहे हैं तो कुछ पॉइंट, कुछ फ्रीक्वेंसी तो सेम है, पॉइंट तो 3 है, बट कुछ जगह पे बहुत तेज लगता है, कुछ जगह पे आपके बिल्कुल कम लगता है, जहाँ पे बॉडी के नीचे कुछ जगह पे थोड़ा सा तेज वाइब्रेशन है। बट जैसे आप इन पॉइंट्स पे जाएंगे 99% लोगों के ये पॉइंट्स बोलते हैं। ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ये सबका डिस्टर्ब है। अब आपने पॉइंट्स पे देख लिया, लीवर गॉल ब्लैडर का पॉइंट भी देख लिया, इसी के साथ थोड़ा सा आप और नीचे की तरफ आ जाएं और फिर आप देखिए यहाँ पे पॉइंट नंबर 22 स्मॉल इंटेस्टाइन और पॉइंट नंबर 14 जो है 14 नंबर पॉइंट और साथ में 22 नंबर पॉइंट, आप उन पॉइंट्स पे भी लेकर जाएं लार्ज इंटेस्टाइन पे, देन आप स्मॉल इंटेस्टाइन पे लेकर जाए, वो पॉइंट्स भी आपके बोल रहे हैं।
अब आपने क्या करना है, इसको जो है आप उनको कंफर्म बताने से पहले आप एक और फाइनल जो है कंफर्मेशन के लिए आप जो है पाम के हथेली के बिल्कुल उल्टी साइड आ जाइए हाथ पे जो है, और यहाँ पे आप देख रहे होंगे इसमें जो है जो आपका थंब के साथ वाला जो फिंगर है इसके बिल्कुल बैक में यहाँ पे पॉइंट नंबर 19 जहाँ पे लिखा है गैस्ट्रिक अल्सर और पॉइंट नंबर 20 जहाँ पे लिखा है कॉन्स्टिपेशन, या तो कब्ज है या फिर आपका जो है गैस्ट्रिक ज्यादा रहती है। अब आपने इन दोनों पॉइंट्स को देखना है, ये दोनों पॉइंट एक साथ बहुत कम लोगों के जो यहाँ पे जो है पेन करते हैं। या तो पॉइंट नंबर 19 यहाँ पे डिस्कनेक्ट हो गया था सर। तो हम बात कर रहे थे कि फाइनल कंफर्मेशन के लिए आपने जो है पॉइंट नंबर 19 और पॉइंट नंबर 20 को आपने एक बार से रीचेक करना है। जैसे आप पॉइंट नंबर 19 20 पाएंगे, अगर 20 पे बहुत ज्यादा आ रहा है, बहुत ज्यादा पेन आ रहा है, जो कि बिल्कुल साइड में आएगा यहाँ पे जो है, जैसे आप फिंगर पे आप देखते हैं जो दो फिंगर्स है थंब के साथ वाली फिंगर पे जो है यहाँ पे मिडल पे जो है, जैसे आप यहाँ पे जो है पॉइंटर को लेकर जाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, बहुत तेज पेन आ सकता है, एकदम से जैसे नीडल इंसल्ट करते उस तरह की फीलिंग आ सकती है, या फिर जो गैस्ट्रिक वाला पॉइंट उस पर आ सकता है। अगर पॉइंट नंबर 20 पे आए तो इट मीन्स कि आपको कब्ज रहती है। आपका जो सिस्टम, अब इसमें लीवर का भी रोल है, गॉल ब्लैडर का भी, इंटेस्टाइन भी आपकी डिस्टर्ब चल रही है, लीवर भी डिस्टर्ब चल रहा है और गॉल ब्लैडर भी डिस्टर्ब चल रहा है, क्योंकि आपको कब्ज रह रही है। तो आपकी जो प्रॉब्लम हुई है ना इनके डिस्टर्बेंस से, वो क्या होगी, ये कब्ज की प्रॉब्लम है। तो आप सामने वाले को ये पूछिए कि आपको कब्ज की प्रॉब्लम है, तो सामने वाला आपको जवाब यस और नो में दे देगा। बट अगर आप यहाँ पे लीवर वाले पॉइंट पे रख के ये बता रहे कि आपका लीवर डिस्टर्ब है, आपको तो लीवर की दिक्कत है, सामने वाले क्या बोलेगा, नहीं नहीं लीवर की तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उनको नहीं पता है कि अगर ये डिस्टर्ब हो गया तो कौन कौन सी दिक्कत हो सकती है। तो जो सिम्टोमेटिक जो प्रॉब्लम्स होती है, एग्जैक्ट प्रॉब्लम तो वहीं की है, बट जो आगे जो चीजें जो सामने नजर आती है उन प्रॉब्लम्स को हमने देखना है। तो जब आप वहां पे देखते हैं कि आपके कब्ज वाले पॉइंट, तो आप उनको बता सकते हैं आपको सर कब्ज रहता है, इसलिए ये ऑर्गन्स आपके डिस्टर्ब हैं। अब आपने अगर उसको सही करना है तो जिन जिन पॉइंट्स को आपने जो है यहाँ पे चेक किया था, जिन पॉइंट्स को आपको जो है तेज पेन जहाँ पे फील हो रहा था, उन्हीं पॉइंट्स को आप वापस इसको जो है फिर आप को रिलीव मोड पे लेके जाए एक्यूलाइफ को। इसमें दो मोड होते हैं, एक डिटेक्ट मोड और दूसरा रिलीव मोड, जहाँ पे आप ठीक कर सकते हैं प्रॉब्लम को, आप उस मोड पे लेकर जाएं। और अपना जो फ्रीक्वेंसी, अगर आप 3 पे चेक कर रहे थे, 3 पॉइंट पे चेक कर रहे थे, तो आप उसको 1 या 2 पॉइंट बढ़ा लीजिए, आप 4 पॉइंट्स पे कर लीजिए, 5 पॉइंट्स पे कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और उन पॉइंट्स को, जिन पॉइंट्स को आपने नोट डाउन किया था कि इन इन पॉइंट्स पे तेज पेन फील हो रहा था, उन पॉइंट्स पे आपको क्या करना है, अगेन आपने अब वहां पे स्टिमुलेशन करना है, उनको पॉइंट को स्टिमुलेट करना है। अब उन पॉइंट्स पे जाकर आप जो है स्कैन कीजिए, जहां पे आपको तेज पेन आ रहा है वहां पे एकदम से गिरा दीजिए, इस तरह से रख लीजिए, और कम से कम आपने टाइम के हिसाब से 1 से 3 मिनट तक जो है आप उस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर जो इसको रखे रखिए। और जब आप 1 से 3 मिनट तक आप वहां पे रखेंगे तो वो पॉइंट आपका ऑटोमेटिकली स्टिमुलेट हो जाएगा। और जैसे ही आपका पॉइंट यहाँ पे स्टिमुलेट होगा, आपको अगर गैस्ट्रिक बन रही होगी, आपको अगर कॉन्स्टिपेशन का इशू होगा, तो आपको पहले दिन से भी आप रिजल्ट ले सकते हैं। और धीरे धीरे जब आप उसको रेगुलर कॉन्टिन्यूटी में जब आप उन पॉइंट्स को जब आप स्टिमुलेट करेंगे, आपने सिर्फ एक दिन चेक करना है, उसके बाद तो आप डेली एक्यूलाइफ को ऑन करो, स्टार्ट करो, और आपने जो है रिलीव मोड पे ले जाना है। 4 से 5 पॉइंट्स आपने इसमें सेट करने हैं और उन पर्टिकुलर पॉइंट्स को आप जो है स्टिमुलेट करना शुरू कर लीजिए। जैसे आप, अगर आपके पास 15 मिनट है और आपको लगता है कि मेरे पास ये 5 पॉइंट्स है जिनको मुझे स्टिमुलेट करना है, तो आप 3-3 मिनट आप उसको यूज कर लीजिए एक एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जो है। अगर आपके पास आधे घंटे का टाइम है और अगर आपके पास यहाँ पे 5 पॉइंट है, तो आप उनको 6-6 मिनट जो है एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर आप रखें। इससे आपका जो रिजल्ट है वो बहुत अच्छा आएगा। और कोशिश करें कि जब आप एक्यूलाइफ बाय करते हैं, एक्यूलाइफ को आप खुद के ऊपर यूज करें, क्योंकि मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में क्या पूरी दुनिया के अंदर ऐसा कोई इंसान है जिसको कोई ना कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप हेल्थी भी है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको रहती हैं, उन प्रॉब्लम्स को आप यहाँ पे जो है डिटेक्ट कर सकते हैं और उन प्रॉब्लम्स को आप ठीक कर सकते हैं।
जब आपने अपनी प्रॉब्लम को ओवरकम किया होगा, आपने ठीक किया होगा, तो आपका जो कॉन्फिडेंस है एक्टिव लाइफ के प्रति वो बहुत अच्छा होगा। दूसरी चीज, आपकी घर पे प्रैक्टिस हो जाएगी। जब आप किसी स्ट्रेंजर्स के साथ, किसी अनजान व्यक्ति के साथ जब आप एक्टिव लाइफ के बारे में डिस्कस कर रहे होंगे, जब आप एक्टिव लाइफ से किसी की हेल्थ को एवेल्युएट कर रहे होंगे, जब आप एक्टिव लाइफ से किसी को डायग्नोज कर रहे होंगे, तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो आपके एक्टिव लाइफ को वहां पे सेल करने में आपको हेल्प करेगा। और सही मायने में आप उनकी प्रॉब्लम को तो ठीक करेंगे करेंगे, साथ में आप उनको अपने साथ एसोसिएट भी करेंगे और उनकी लाइफ को भी बहुत अच्छा कर, क्योंकि हम चाहते हैं कि कोई पर्सन हमारे साथ ज्वाइन करे, उनकी लाइफ अच्छी हो जाए और वो हमारे साथ जुड़कर कंधे से कंधा, शोल्डर से शोल्डर मिला के आगे बढ़े। तो उसके लिए आपको जो है उनको सही नॉलेज देना बहुत ही आवश्यक है। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात जो है, जो सामने वाला जिस डिस्ट्रीब्यूटर से या जिस क्लाइंट से आप मिलते हैं, जिस स्ट्रेंजर्स के साथ जब आप मीटिंग होती है, सबसे पहले वो आपको चेक करते हैं, आपको देखते हैं, आपका कॉन्फिडेंस वहां पे सेल होता है, आपकी जो माउथ ऑफ वर्ड है वो वहां पे सेल होते हैं। कंपनी तो बाद में आती है, सबसे पहले वो आपको देखते हैं, जिनके साथ वो जुड़ना चाहते हैं, जुड़ रहे होते हैं कि वाकई इनके साथ मैं कामयाब हो सकता हूँ। तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो कब आएगा? जब आपने अपने ऊपर इसको 100% यूज किया होगा। तो आप लेने के बाद आप उन अपने ऊपर इसको यूज करें, और सबसे पहले खुद के ऊपर, उसके बाद आप फैमिली को भी देख सकते हैं, और देन आप जो है, जो आपके न्यू क्लाइंट से, न्यू डिस्ट्रीब्यूटर्स है, स्ट्रेंजर्स है, नेबर है, आप किसी से भी इसके बारे में बातचीत कर सकते हैं। और ये डाइजेस्टिव सिस्टम का था। डाइजेस्टिव सिस्टम का रोल क्या होता है? जो भी हम खाना खाते हैं, हमने एप्पल लिया, बनानास लिया, आपने एक हेल्दी फूड लिया है, आपने न्यूट्रिशंस लिए हैं, तो हमारा जो लीवर है वो क्या काम करता है? उसमें से जो है, जो न्यूट्रिशन है, उन न्यूट्रिएंट्स को अलग करता है और वहां से सर्कुलेटरी सिस्टम के पास पास ऑन करता है। यानी कि हमारा जो हार्ट है, हार्ट का काम क्या है? हार्ट क्या है? हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है, जो ब्लड के थ्रू जो है उन न्यूट्रिशन को जो है, उन न्यूट्रिएंट्स को, ऑक्सीजन को जो है शरीर के अलग अलग हिस्सों तक सप्लाई देगा। अब वहां पे ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन जा रहा है, ब्लड के थ्रू आपके न्यूट्रिशन मूव कर रहे हैं, और जो वहां पे बेस था, उस बेस को भी लीवर ने क्या किया? अलग करके जो है उधर इंटेस्टाइन और किडनी के पास भेज दिया। जैसे बहुत सारे जो हैवी मेटल्स बॉडी में जा रहे हैं, तो किडनी भी वहां पे काम कर रही है, उसको जो फिल्ट्रेशन का जो है, ब्लड को प्यूरिफाई करने का, और जो बेस है उसको जो है आपका यूरियन में कन्वर्ट करने का, यूरिया में जो है, जो कि वहां पे ब्लड में चला जाता है, उसके बाद जो है यूरिन के थ्रू वो बाहर फ्लश हो जाता है। तो हमारे जो ऑर्गन्स है उनका काम है, उन ऑर्गन्स को हेल्दी रखना हमारा काम है। क्योंकि जब हम रात को सो रहे होते हैं, हम जाग रहे होते हैं, हम कोई भी एक्टिविटीज कर रहे होते हैं, हम अगर सो भी रहे हैं, तो हमारे जो ऑर्गन है 24/7 जो है, साल के 365 दिन आपके लिए काम कर रहे हैं। अगर हमने उनका ख्याल नहीं रखा, उनको हेल्दी नहीं रखा, तो एक दिन ऐसा आएगा कि वो अपना काम करना भूल जाएंगे, और वो भूल गए तो हम दुनिया को भूल जाएंगे। तो एक्टिव लाइफ से हम उन ऑर्गन्स को हेल्दी रख सकते हैं, अपनी जो डिस्टर्ब एनर्जी है उसको बैलेंस कर सकते हैं, और साथ में जो है, जो ब्लॉकेजेस बॉडी के अंदर हुई पड़ी है उसको आप ओपन कर सकते हैं, और उन पॉइंट्स को स्टिमुलेट करके जो है आप अपने शरीर को जो है हेल्दी रख सकते हैं, और आप अपने आप को रिवाइव कर सकते हैं। आप सर्वाइव नहीं करेंगे अगर हम एलोपैथी की तरफ चले गए, और अगर हमें मेडिसिन खानी पड़ी, तो मेडिसिन फायदा तो पता नहीं कितना करेगी, पर आपकी किडनी को, लीवर को, पता नहीं कितनी सारी चीजों को, आज जो हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है, आज जो कोलेस्ट्रॉल का इश्यू है, या आज हार्ट का जो इश्यूज है, उसमें बहुत ज्यादा रोल जो है, या लीवर डिसऑर्डर अगर आज हमारा है, इसका एक बड़ा कारण है आज हमारी किडनी अगर फेलियर के केसेस बढ़ रहे हैं, इसका एक बड़ा कारण हमारी मेडिसिन भी है, इसका एक बड़ा कारण एंटीबायोटिक भी है। क्योंकि हम क्या करते हैं, हमें तुरंत आराम चाहिए होता है, तो हम एक्सरसाइज तो करते नहीं है, योगा करते नहीं है, एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर की नॉलेज नहीं है, इस तरह के इक्विपमेंट्स भी नहीं है, और बाहरी दुनिया को तो पता भी नहीं है कि अल्टरनेट मेडिसिन में, अल्टरनेट थेरेपी में इस तरह के सोर्स, इस तरह के इक्विपमेंट्स है, इनसे हम फायदा ले सकते हैं। वी आर फॉर्चुनेट अगर आज हमें इसके बारे में पता है, तो हम खुद को हेल्दी रखें, और अपने जो नेबर है, हमारे जो रिलेटिव से, हमारे जो फ्रेंड सर्कल है, जिनके हम वेल विशर है, उनको हम हेल्दी रखने का जिम्मा लें। अगर हमें जिम्मेदारी लेते हैं, तो सबसे पहले हम खुद को हेल्दी रखेंगे, और जिस दिन आपने खुद को हेल्दी रखना शुरू कर दिया, उस दिन आपका एक्टिव लाइफ स्टाइल होना ही होना है।
क्योंकि हमने यहाँ पे सैकड़ों नहीं कई हजार पीस आज हमारी टीम में सेल हो चुके हैं, सेल होते हैं। बट ये कब सेल होते हैं? जब आप उनको एक राइट इंफॉर्मेशन देते हैं। आप कम इंफॉर्मेशन दे, आपको सारा कुछ बताने की जरूरत नहीं है। आप सबसे पहले ये देख लीजिए कि आपको किन पॉइंट्स के लिए जो है या किन चीजों में किन किन पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स के अंदर जो आपकी एक अच्छी पकड़ है, किन पॉइंट्स को आप अच्छे से जानते हैं। आपको ऐसा नहीं कि बार बार चार्ट देखना पड़े, आप 2 4 5 10 15 बार जब आप इसको लगाएंगे, जब आप उन पॉइंट्स को आप स्टिमुलेट करेंगे तो आप ऑटोमेटिकली आपको पॉइंट्स याद हो जाएंगे। आपको पता होगा कि जब मुझे कफ की प्रॉब्लम है या मुझे सांस लेने में दिक्कत आ रही है तो मुझे लंग्स के पॉइंट करने हैं, मुझे 76 77 78 नंबर पॉइंट करना है, मुझे 66 नंबर पॉइंट्स को स्टिमुलेट करना है। तो हमें पॉइंट चार्ट की तरफ नहीं देखना पड़ेगा। अचानक आपका हाथ जाएगा यहाँ पे 77 पे, 7 थंब पे, यहाँ पे पॉइंट आपने देखा होगा। अचानक आपका हाथ जाएगा वहां पे जो है, आप चार्ट नहीं देखेंगे, आप बिना चार्ट देखे सामने वाले को बता रहे सर आपको ना थ्रोट से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, गला खराब रह रहा है आपका जो है, आपको कफ की प्रॉब्लम है, थोड़ा सा सांस लेने में दिक्कत आ रही है। आपने 66 नंबर पॉइंट्स को देख लिया। अगर यहाँ पे आपके जो है पिंच कर रहा है, अगर आप यहाँ पे जो है पॉइंट, ये पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। लीवर के पॉइंट कहाँ कहाँ है ये पता होने चाहिए। तो आप सारे पॉइंट्स के बारे में मत बताएं। एटलीस्ट जब आप किसी न्यू पर्सन से मिलने जा रहे हैं, आपको जिन पॉइंट्स के प्रति आप 100% कॉन्फिडेंट है, जिन पॉइंट्स के बारे में आप अच्छे से जानते हैं या जो प्रॉब्लम्स आपने अपने ठीक की है, आप उन्हीं पॉइंट्स को स्टिमुलेट कर लें। आप बताएं, क्योंकि आप उन पॉइंट्स को अच्छे से बता पाएंगे। तो आपको सारा कुछ नहीं बताना है एक दिन में। आप बताओ सर मैं इसकी आपको इसके बारे में बताता हूँ काम कैसे करता है, बाकी हम फ्री में जो फिर हम इसके कुछ चीजें बताकर जो है उसके बाद सर हम रिलैक्स आराम से जो है ना आधा घंटा बैठ के ना पूरा स्कैनिंग करेंगे। और आपने इसमें जो है ट्रेलर दिखा दिया, फिल्म फिर दिखाएंगे, और जब आपने ट्रेलर दिखाया होगा ना उसके आप प्लान दीजिए, कंपनी के बारे में बताइए, सब कुछ बताने के बाद अब बंदा फिल्म देखने के लिए तो फिर बोलेगा सर चेक कर ले आप करना। सर बिल्कुल करते हैं, कल मिलते हैं आपसे, जो है आपसे ज्वाइन भी करेंगे, आपका जो है ऑर्डर भी बना लेंगे, और मैं आपको ना टाइम निकाल के प्रॉपर जो है एक पूरा स्कैन भी कर दूंगा आपको क्या क्या इश्यूज है। उसके बाद क्या करना है, इसको स्कैन घुमाना ही तो है। इस तरह से घुमाते चले जाएं। एक ही आपने यहाँ पे फिक्स कर रखे पॉइंट जो है सर, ये देख रहे हैं आप फिक्स पॉइंट इसमें 3 पॉइंट है, और आप यहाँ पे जब इसको इस तरह से आप स्कैन करते चले जाएंगे, कुछ पॉइंट्स पे आपको जो है एकदम से पिंच करेगा। बस उन पॉइंट्स के बारे में आपको बताना है। आपको ये कम सेंसेशन क्यों है, ज्यादा क्यों है, उसको एक्सप्लेन करने की आवश्यकता ही नहीं है। आप ये देखिए कि कौन से पॉइंट्स ऐसे जिन पे उनको ज्यादा प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम उनको पता भी होगी। जैसे मैंने कहा ये जो कॉन्स्टिपेशन का इश्यू है, ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम का जो डिस्टर्ब है, ये आपको जो है मोस्टली 30 आदमी में मिलेगी प्रॉब्लम। सर्वाइकल की, नेक पेन की, शोल्डर पेन, शोल्डर स्टिफनेस, ये भी हर दूसरे तीसरे आदमी में प्रॉब्लम मिलेगी आपको जो है। आई साइड का इशू बहुत ज्यादा है लोगों में। अब आई साइड के लिए देख लीजिए आप जो है, आई साइड में आपको क्या करना है, आई साइड में आपको देखना है स्मॉल इंटेस्टाइन का पॉइंट। अगर आपके इंटेस्टाइन डिस्टर्ब है तो आपका आई साइड का इशू हो सकता है। अगर आपका लिवर डिस्टर्ब चल रहा है तो भी आपका आई साइड का इशू हो सकता है। आपकी आंखों से पानी निकलता है, आपकी आंखों में जो है इचिंग रहती है, कई लोगों को आपने देखा होगा वहां पे जो है वो एलर्जी हो जाती है। आइस से कंटिन्यू पानी चल रहा होता है, ज्यादा ठंड लगती है तो पानी चलता है। कई बार हम आइस से एकदम से वहां पे इचिंग खारिज कर रहे होते हैं, या कई लोगों का आई साइड वीक है। तो आई साइड के लिए आपने क्या करना है, एक तो थंब पे आपका यहाँ पे पॉइंट्स बना है, पॉइंट नंबर 21, और इसके अलावा आपके जो है जो आपकी मिडल फिंगर है, जो बड़े वाला जो जिसको हम बोलते हैं जो बड़ा फिंगर, यहाँ पे मिडल फिंगर, इसमें जो सेकंड ब्लॉक है, इस ब्लॉक में आप लेफ्ट में और राइट में दोनों साइड आइज बनी है, एक साइड लेफ्ट लिखा है, एक साइड राइट लिखा है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि लेफ्ट और राइट कहाँ है, क्योंकि लेफ्ट और राइट आइज, लेफ्ट और राइट लेग्स, लेफ्ट और राइट आर्म्स, वो तीनों फिंगर्स में आपके जो है थंब के साथ वाली फिंगर, फिर बीच की बड़ी मिडल फिंगर, और देन जो है स्मॉल फिंगर के साथ वाली फिंगर जो है, तीनों एक साथ एक जैसे हैं। आपके थंब की तरफ लेफ्ट है और अपोजिट साइड स्मॉल फिंगर की तरफ राइट है। सेम आपका आइज का है और सेम आपका लेग्स का है, उसी तरह से डिफरेंट डिफरेंट फिंगर्स पे जो है। तो आपका ये जो सेकंड ब्लॉक है, इस ब्लॉक पे आप यहाँ पे स्कैन कीजिए। आइज का जो पूरा पोर्शन है, पूरा ब्लॉक वाला पोर्शन आप इसको देखिए, यहाँ पे स्कैन कीजिए। जब आप प्रॉपर यहाँ पे स्कैन लेफ्ट राइट
डाउन आप जब इसको थोड़ा सा रब कर रहे होंगे, आपने एक बार यहाँ पे रखा, इसको हल्का सा प्रेशर दिया और फिर आप यहाँ पे इसको स्कैन कर रहे हैं, इसको रब यहाँ पे घुमा रहे हैं। घुमाते घुमाते क्या होगा, कुछ पॉइंट एक साइड आपके लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड कहीं एक साइड आई आपको जो क्या होगा थोड़ा सा तेज चुभन होगा। आप ये बता सकते हैं कि आपकी राइट साइड की जो आईज है कंपैरेटिवली लेफ्ट या लेफ्ट साइड की आईज जो कंपैरेटिवली आपका राइट से ज्यादा वीक है। सामने वाले को पता है, पता जो चेक करवा के आए थे ईएनटी स्पेशलिस्ट, आधा घंटा लगा था, आधा घंटा जो है एग्जामिन करने के बाद बताया था आपकी लेफ्ट आईज का जो नंबर है ना थोड़ा सा ज्यादा बढ़ गया है, इतना माइनस में चल रहा है, इतना प्लस में चल रहा है। और आपने क्या बता दिया यहाँ पे स्कैन करके, आपकी ये वाली आईज है ना कंपैरेटिवली जो दूसरी आईज है राइट या लेफ्ट की वो ज्यादा जो है आपका ये वाला ज्यादा वीक है। तो आपको कैसे पता चला, कैसे डिवाइस बता रहा है। और उसके बाद आप जो साथ में यहाँ पे जो है पॉइंट नंबर 9 जो आपका जो है हार्ट मेरिडियन और साथ में जो आपका ये सॉरी पॉइंट नंबर 8 जो है ये भी आप चेक कर सकते हैं। और या फिर आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे जो है संजीव मेरिडियन यहाँ पे दिया हैंड पे जो है स्मॉल फिंगर के साथ अपोजिट साइड बैक पे जो है। अगर आपका आईज पे इचिंग की प्रॉब्लम है, पानी ज्यादा चलता है तो उन पॉइंट्स पे उस पॉइंट्स को अगर आप येलो कलर का एक यहाँ पे साइन बना है, इस पॉइंट को आप लीवर और हाथ के पॉइंट्स के साथ इसको भी आप स्टिमुलेट करें तो आप आई साइड में बहुत अच्छे रिजल्ट दे सकते हैं। इसके अलावा जो बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है बैक एक की। बैक एक की प्रॉब्लम लेडीज में भी है। आप ये मान लीजिए कि अगर किसी का जो है एक डिलीवरी हो चुका है, एक बेबी है, तो लेडीज में 80% लेडीज में जो ना बैक एक का इशू हो जाता है। बैक एक, बैक पेन का प्रॉब्लम आएगा ही आएगा, या बैक में स्टिफनेस की इश्यूज आते हैं। और मेल में तो आज की डेट में डिस्क प्रॉब्लम बड़ा कॉमन सा हो गया है। आपने देखा होगा मेल डायबिटिक कम है, लेडीज ज्यादा है। थायराइड के पेशेंट लेडीज ज्यादा है, मेल कम है। अर्थराइटिस में लेडीज ज्यादा है, मेल कम है। हार्ट प्रॉब्लम में मेल ज्यादा है, लेडीज कम है। तो बहुत सारी डिजीज क्या है ना कैटेगराइज है, कुछ मेल में ज्यादा है, कुछ फीमेल में ज्यादा है। ऐसे ही डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रॉब्लम देखना आप जो है, गैस की कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम मेल में ज्यादा है, फीमेल में कम है। ऐसे जो बैक की प्रॉब्लम है वो दोनों में है, बट जो डिस्क की प्रॉब्लम है वो ज्यादातर मेल में है। डिस्क की प्रॉब्लम होने का एक बड़ा कारण ये भी है कि हमारे पोस्चर, हम ऑफिस में जहां बैठते हैं वहां का जो हमारा पोस्चर है, एक तो वो प्रॉब्लम, और सेकंड जब आप घर पे आते हैं तो आप रिलैक्स करना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, बहुत सारे काम हम बैठे बैठे यानी कि बेड के ऊपर ही करते। खाना चाहिए वहीं पे मिलता है, चाय वहीं पर चाहिए हमें जो है। तो इस तरह के बहुत सारे काम हम बेड पे ही कर रहे होते हैं। तो बेड पे पहले तो आप बिल्कुल स्ट्रेट बैठे होते हैं, बिल्कुल अपनी बैक को जो टाके जो है, पर धीरे धीरे क्या होता है आपका खिसकते खिसकते जो है डाउन आ जाते हैं और पता चला आपके बैक और बेड में काफी सारा गैप चल रहा होता है। और जब बहुत लॉन्ग टाइम तक आप उस पोस्चर को यूज करते हैं तो आपको जो उससे रिलेटेड प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। सेकंड, हमारा जो लाइफस्टाइल है, क्योंकि हम बहुत सारे जेंट्स जैसे अल्कोहल लेते हैं, स्मोक ज्यादा यूज करते हैं, वैसे इतना सारा पॉल्यूशन, इतना सारा मेटल बॉडी के अंदर जा रहा है, ऊपर से रही से कसर वहां से पूरी हो जाती है। तो ये एक बड़ा इशू है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, स्पाइन के लिए जो है, एक तो आपको यहाँ पे जो थंब पे जो स्पाइनल कोड आपका यहाँ पे बना हुआ है, इस पे जो है स्पाइन जो आपकी है, जो यहाँ पे पाम पे यहाँ पे दिखाई हुई है, पूरा यहाँ पे लिखा है सर्वाइकल स्पाइन, देन थोरेसिक स्पाइन, देन लंबर स्पाइन, और देन यहाँ पे जो है स्केल और कॉर्टेक्स। ये यहाँ पे स्पाइन के जो 5 पार्ट होते हैं, टेल बोन से लेकर जो है और सर्वाइकल स्पाइन तक जो है। तो जो आपका लंबर पोर्शन है, लंबर पोर्शन पे मोस्टली क्या होगा कि आपको L4 L5 में जो है इश्यूज रहता ही रहता है। और इससे क्या होता है, जो हमारी जो 5 जो नर्व्स है, वो नर्व्स यहाँ पे क्या होता है कंप्रेस होना स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से हमें जो डिस्क का इश्यूज आता है, या फिर हमें जो है एक लेग में पूरी में पेन आना भी स्टार्ट हो जाता है। या कई बार ये लगता है कि पीछे हिप जॉइंट पे जो है एक ही जगह पे जैसे नीडल को इंसल्ट कर दिया जाए और उसको नहीं निकाला जाए ना, तो बार बार जो वो इरिटेट करेगी, उस तरह की फीलिंग रहती है। तो जब अगर इस तरह की फीलिंग है तो इट मीन्स कि आपको जो इसकी शुरुआत हो गई। तो और अगर आपके बैक में बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहता है तो आप क्या करें, इसके लिए जो है ये आप यहाँ पे चेक करें सबसे पहले जो है। देन आपने क्या करना है, किडनी के पॉइंट्स आप चेक करें, और यहीं पे बैक साइड पे आपका जो है कॉलम स्पाइनल कॉलम यहाँ पर है 5 नंबर पॉइंट्स के बिल्कुल साथ जो है, और लोअर स्पाइन
पेन जो है 4 नंबर पॉइंट, ये जो 4 नंबर पॉइंट है, ये बहुत सारे लोगों को जिनको बैकएक का इश्यू है, अगर आपके 4 नंबर पॉइंट पे तो एकदम से जैसे आप लगाते हैं ना, तो लगाते ही बंदा सामने वाला जो है ना वो या तो खड़ा हो जाएगा या हाथ अपने ऐसे छुड़ा लेता है, इतना तेज पेन यहाँ पे रहता है बहुत सारे लोगों के। तो अगर यहाँ पे पेन आ रहा है तो आप डायरेक्ट उनको बोल सकते हैं कि सर आपके जो है स्पाइन पे लोअर पोर्शन पे आपको जो है पेन रहता है, यानी कि आपको बैक केक का इश्यू है। और इसके साथ आप एक चीज और चेक कर सकते हैं, आपके जो फुट हैं, यहाँ पे ये जो आपका फिंगर है, स्मॉल फिंगर के साथ वाली जो फिंगर है, इस पे यहाँ पे क्या बना है, राइट लेफ्ट फुट यहाँ पे लिखा है, इस पे आप देख सकते हैं। और इसके साथ ही आपका थोड़ा सा ऊपर जाते हैं, यहाँ पे नीज बने हुए हैं और नीज पे आप जाके चेक कर सकते हैं, तो वहां पे कोई ना कोई नीज जो है, वहां पे आपको जो बहुत तेज पेन होगा तो आप ये बोल सकते हैं कि आपके फुट पेन होता है, या आपके जो काफ मसल्स है वो पेन करते हैं। अगर आप ज्यादा देर खड़े रहते हैं तो भी ये होता है, और अगर आप ज्यादा देर बैठ जाते हैं, कई लोगों के क्या होता है कि पाँव एकदम से सुन्न हो जाता है। तो इट मीन्स कि आपके जो है फुट पेन और स्पाइन से रिलेटेड आपका जो इश्यूज है वो क्रिएट हो चुका है। तो उसके लिए आप अगेन इन्हीं पॉइंट्स को आप स्टिमुलेट करें, रिलीव मोड पे ले जाएं, और साथ में आप उनको जो टी-पॉली और ओमेगा लाइफ और बीसीएम यूज करवा सकते हैं, या फिर आप एक्यूलाइफ से ट्रीटमेंट दे सकते हैं। अगर किसी के पास एक्यूलाइफ नहीं लेना चाहता है, बीसीएम आप रिकमेंड कर सकते हैं उनको जो है, और बीसीएम नहीं लेना है तो एक्यूलाइफ आप रिकमेंड कर सकते हैं, और सप्लीमेंट्स आप साथ में दे सकते हैं उनको जो है टीपॉली, और साथ में जो है ओमेगा लाइफ और मल्टीविटामिन भी आप दे सकते हैं। इसके अलावा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, मैं उसके बारे में आपको जरूर बताना चाहूंगा कि हमें सप्लीमेंट क्या देना चाहिए। डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए एक तो यह है कि आप एक्यूलाइफ तो यूज कर रहे हैं, उसके साथ आप एफओएस दीजिए। एफओएस क्या काम करेगा, हमारे जो इंटेस्टाइन है वहां पे जो प्रोबायोटिक जो बैक्टीरिया है, जो गुड बैक्टीरियाज है, उन बैक्टीरियाज को हेल्दी करेगा। हमारे जो इंटेस्टाइन है वो लाइक स्नेक, जैसे स्नेक होता है ना सांप, देखा आपने कैसे एकदम से उसका जो स्किन है वो एडजस्टेबल होता है, वहां पे वॉल्स होते हैं जो आपके जो इंटेस्टाइन है, अगर वहां पे जो बैक्टीरिया है अगर वो कम वीक है तो आपको इंडाइजेशन का इशू रहेगा। तो एफओएस जरूर ले आप जो है, और इसके अलावा जो है आप चीटोसन ले सकते हैं, हाई फाइबर ले सकते हैं। और एफओएस अगर आपका एक बार डाइजेस्टिव सिस्टम सही हो गया, आपको गैस्ट्रिक और कब्ज नहीं बनती है, अब आप साल में कम से कम 4 बार 14 से 15 दिन के लिए जो है एफओएस का जो साइकिल जिसको आप कंप्लीट करें, एफओएस को जरूर यूज करें जो है। ये आप 4 साल से ऊपर के बच्चे को भी यूज करवाएं, 5 साल से ऊपर जो है, और आप खुद भी यूज करें। बच्चों के लिए आप 1 सैशे और अडल्ट के लिए आप 2 सैशे जो है अ डे, आप खाना खाने से 5-7 मिनट पहले जो लिक्विड वार्म वाटर या नॉर्मल वाटर के साथ जो है 20 ml पानी से ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा लिक्विड ना ले आप जो है। एप्पल जब भी ले तो आप इतना लिक्विड थोड़ा कम लीजिए, आप पानी कम लीजिए, ताकि वो आपके इंटेस्टाइन में वहां पे जाके जो है ना ठहरे थोड़ी देर के लिए जो है। तो इसके लिए आपने क्या करना है कि जो पानी है कम लेना है, 20 ml पानी लीजिए और उस पर अच्छे से उसको मिक्सअप करके जो आप उसको इंटेक करें। अगर आपने साल में 4 बार एफएस को रिपीट कर लिया तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम, आपको डाइजेस्टिव सिस्टम, आपको कॉन्स्टिपेशन, आपको गैस्ट्रिक फॉर्मेशन, आपका जो है एंकने की प्रॉब्लम, आपका जो है हेयर का प्रॉब्लम, इस तरह के बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको नहीं होंगी। तो या तो प्रॉब्लम होने के बाद आप पैसे दीजिए, या प्रॉब्लम होने से पहले हम अपने आप को सही कर सकते हैं। तो हमारा जो काम है, हम वेलनेस इंडस्ट्री में है, हमारा काम है स्वस्थ आदमी को स्वस्थ कैसे रखा जाए। और आज ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि जितने भी स्वस्थ लोग हमारे आसपास में है ना, जितने भी स्वस्थ लोग हमारी फैमिली में हैं, उनको खुद को भी कंसर्न नहीं है अपने प्रति, तो फैमिली कहाँ से रखेगी। फिर हम बोलते हैं वाइफ नहीं पूछती है, बच्चे हमें पूछते नहीं है, मेरी तो हालत खराब है, तो हालत तो हमने खुद खराब की है। तो समय रहते हुए हम ध्यान दे सकते हैं, क्योंकि ऐसा एक भी स्वस्थ आदमी नहीं है जिसको कोई ना कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई गैस्ट्रिक के साथ सर्वाइव कर रहा है, ड्यूटी पे जा रहा है, कोई बैक एक के साथ जा रहा है, कोई किसी को किडनी का इश्यूज है, किसी को जो स्पाइन का इश्यूज है, किसी को सर्वाइकल पेन है, पर वो ड्यूटी पे जाता है। और यंगर्स में मैंने बहुत ज्यादा देखा कि आज की डेट में सर्वाइकल प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। इसके अलावा आई साइड का इश्यू बहुत ज्यादा है। इसके 2 बड़े कारण है। नंबर 1 पोस्चर, हम घंटों जो है या तो टीवी के ऊपर नजरें गड़ाए रखते हैं, हिलते नहीं है। छोटे बच्चे वो भी वहां पे कार्टून चैनल है, ये है वो है, मूवीज देख रहे हैं, गेम खेल रहे हैं। अभी तो पबजी बैन हो गया, तो पबजी चल रहा था, इसके अलावा तो कितनी गेम है। घंटों बिना हिले डुले पानी भी नहीं पी रहे,
खाना भी नहीं मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, गेम में मस्त हुए पड़े हम, जो वहाँ पे जो है घंटों बिना मूवमेंट किए, बिना लेफ्ट राइट देखे ना, वहीं पे ट्रिगर दबाए जा रहे हैं। और ऊपर से जो है हमारे जो ऑर्गन थे वो बोलते बेटा दबा ले ट्रिगर, जो है जब मेरा नंबर आएगा ना मैं दिखाऊंगा कैसे गोलियां चलती है। तो बाद में हमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन रहती है, बहुत सारे हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं। तो सर्वाइकल होने का, आई साइड वीक होने का एक बड़ा कारण क्या है कि हम घंटों जो इसके रेडिएशन से हम बहुत ज्यादा घिरे हुए हैं, मेमोरी लॉस के इश्यूज भी हैं। तो हमने क्या करना है कि अपने पोस्चर को सुधारना है और अपनी डाइट में न्यूट्रिशन को प्रॉपर लेके जाना है, और सुबह शाम आधा घंटा निकाल के एक्यूलाइज को यूज करना है, और इसके साथ बीसीएम को यूज करना है। और बहुत सारी जगह पे जहां पे आपको लगता है कि आपका क्लाइंट बीसीएम नहीं बाय कर सकता है अभी जो है, और आपके साथ काम करना चाहता है, जब काम करेगा तो बीसीएम भी ले लेगा, लेटर ऑन एक्यूलाइज भी ले लेगा, उन लोगों को आप जो है हेड मसाजर रिकमेंड करें, मल्टी फंक्शनल हेड मसाजर रिकमेंड करें। अगर आपको डाइजेस्टिव सिस्टम का इशू है, अगर आपका टमी बहुत ज्यादा निकला पड़ा है, आप उसको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आप उसको वहां पे रोटेट करें, और साथ में जो सप्लीमेंट मैंने अभी बताया आपको अलग अलग प्रॉब्लम के लिए आप सप्लीमेंट्स लीजिए आप जो। और इसी तरह से अगर आपको बैक एक हो रही है, आप वहां पे भी यूज कर सकते हैं। आपको किडनी में अगर स्टोन होगा तो आप बैक पे, यहाँ पे जो जहाँ पे किडनी के पॉइंट्स, आप वहां पे डायरेक्ट जो है आप स्पाइनल कोड पे, आप स्पाइन के बिल्कुल आस पे जो है बिल्कुल बेस के साथ जो वहां पे आप यूज करेंगे तो वो किडनी स्टोन पे भी काम करेगा। आपको चेस्ट कंजेशन रहता है, आप उसको डायरेक्ट हार्ट पे यूज कर सकते हैं। आपको स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, आप स्कल्प पे यूज कर सकते हैं। और अगर आपको स्किन से रिलेटेड इश्यूज हैं या फिर आपको सर्विकल पेन है तो आप उसको नेक पे यूज कर सकते हैं, तो आप शोल्डर स्टिफनेस वगैरह खत्म कर सकते हैं। और जब आप इस कॉन्फिडेंस के साथ जब आप उनको रिजल्ट भी दे रहे होंगे, जेन्युइनली आप उनको गाइड भी करते हैं, तो कल को बीसीएम भी लेंगे, आपके साथ बहुत लॉन्ग टाइम तक, जिंदगी भर आपके साथ जो है कंधे से कंधा मिला के काम कर रहे होंगे, आपके साथ आगे बढ़ रहे होंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा कि पिछले 8 साल के अंदर जिन भी लोगों से मैं मिला, जिन भी लोगों से मेरी इंटरेक्शन हुई, उन लोगों के साथ मेरे रिलेशन आज भी ऐसे हैं जैसे फैमिली के साथ होते हैं, जैसे हमारे कजन्स के साथ होते हैं, जैसे हमारे रिलेटिव्स के साथ है। उनसे भी ज्यादा अच्छे रिलेशन मेरे आज जो है उन लोगों के साथ है जो कभी मेरे लिए अनजान थे या उनके लिए मैं अनजान था। उसका कारण एक ही है कि मैंने जब भी किसी को सजेस्ट किया, जेन्युइनली सजेस्ट किया, मैंने सिर्फ आपने बेचना नहीं समझा कि मुझे बेचना नहीं है, मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं इनको बीसीएम बेच दूं और बीसीएम बेचने के बाद मुझे यहाँ से 4,000 रुपए आ जाएंगे। और कई बार मैं बहुत सारे लोगों को बताता भी हूँ, सर मेरा पर्पज आपको बीसीएम बेचना नहीं है, मेरा पर्पज है कि आप इसको अंडरस्टैंड करें। बीसीएम तो आप आज नहीं तो कल ले ही लेंगे, मेरा पर्पज है कि हम बहुत लॉन्ग टाइम तक साथ में मिलकर बिजनेस करें, अपनी लाइफ को बेटर करें और अपने जो है फैमिली लाइफ को बहुत अच्छा करें। और इसके अलावा मैं एक चीज और बताता हूँ कि जो बिजनेस है ये स्मॉल बिजनेस नहीं है, ये छोटी दुकानदारी नहीं है, ये बहुत बड़ा बिजनेस है। ये जो नेपकिन की फैक्ट्री है ना, ये फैक्ट्री हमारी है। ये जो एक्यूलाइज की फैक्ट्री, ये फैक्ट्री हमारी है। आज हम एथोराइज हैं, एलिजिबल हैं कि हम ग्लोबली पूरी दुनिया के अंदर हम लोगों को बिजनेस दे सकते हैं। पूरी दुनिया के अंदर हम करोड़ों रुपए का टर्नओवर जो है जनरेट कर सकते हैं। पूरे हिंदुस्तान के अलग अलग स्टेट में, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, अलग अलग सिटी में हम अपना बिजनेस डेवलप कर सकते हैं। क्या आज हमें वहां पे परमिशन लेने की जरूरत है? तो ये सारी चीजें कब पॉसिबल होंगी? जब हम इसको कॉन्फिडेंस के साथ और सिर्फ उनको बेचने का पर्पस, बेचने का माइंड मेकअप लेकर नहीं जाएंगे, तब ये पॉसिबल हो सकता है। हमें उनको गाइड करना है, हमें उनको जो है ये बताना है कि हम साथ मिलकर कैसे बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। तो आप उनको जेन्युइनली गाइड करें, और जब आप जेन्युइनली आप उनको गाइड करेंगे तो वो आपके साथ मिलकर काम करेंगे। और बहुत सारे लोगों को अगर खुद नहीं भी करेंगे, आपको रिकमेंड करेंगे जो आपके साथ काम करेंगे। तो सर मेरा जो पार्ट था एक्यूलाइज को लेकर जो है, आई होप कि इससे बहुत सारे लोगों को फायदा मिलेगा। और अगर फिर भी किसी की कोई क्वायरी, क्वेश्चन कुछ भी होते हैं तो डायरेक्ट मुझे कॉल कर सकते हैं, सर को कॉल कर सकते हैं। और जो भी बेस्ट टू बेस्ट जो भी इंफॉर्मेशन होगी, नॉलेज होगी, वो हम उनको जो है डिलीवर करेंगे, और जो भी सोल्यूशन होगा वो हम उनको देंगे। तो थैंक यू वेरी मच सर। जी योगराज जी, बहुत ही सुपर डुपर आपका ये प्रेजेंटेशन
और सभी लोग देख सकते हैं, आपकी हथेली नजर आ रही है, योगराज जी ने भी हथेली पूरी दिखा दी और मैंने भी पीपीटी खोल के दिखा रहा हूँ फिलहाल। कैसे कैसे देखिए आप, टेप है और अपना प्रॉप्स है, कैसे आपकी हथेली में घुमाया जाता है और साथ में कैसे आपकी हथेली में चिपकाया जाता है बाजू में। जैसे कि योगराज ने बोला कि कोई भी आभूषण टाइप की चीज़, मेटल वाली चीज़ें अगर आपने पहन रखी हो, तो अगर आप एक्विलाइफ यूज़ करते हो तो उस टाइम मेटल वाली चीज़ों को उतार के रखना चाहिए। तो ये साइंटिफिक रीज़न है उसके पीछे। घड़ी है, कड़ा है, अंगूठियाँ हैं, इस तरह की चीज़ें जो है उतार के रख दो साइड में तो ज़्यादा अच्छा है। और बहुत ही बढ़िया योगराज जी, आपने बहुत ही शानदार तरीके से प्रेजेंटेशन दिया। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। मैंने कोशिश की कि जो है कम समय में कुछ ज्यादा, तो इसलिए मैं थोड़ा फास्ट चल रहा था। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल आपने सही तरीके से दिया। और मैं इतने कहना चाहूँगा हमारी लीडर्स के लिए भी और डिस्ट्रीब्यूटर लीडर्स एंड गेस्ट के लिए कि ये जो नॉलेज है ना, इस नॉलेज के लिए या तो हिमाचल जाना पड़ेगा या हिमाचल वाले को अपने पास बुलाना पड़ेगा, और जो कि बहुत आसान नहीं है। और अभी मैं बात करता हूँ तो क्योंकि बहुत सारी ट्रेनिंग्स पेड भी होती है, पैसा खर्च करना पड़ता है, तो लोग बोलते हैं सर, अरे सर पैसे देने पड़ेंगे क्या? तो फिर मुझे ये हैरानी होती है कि जब फ्री में मिलती है तब लेते नहीं हो, पैसे मांगते देते नहीं हो, फिर चाहते क्या हो ये तो बता दो, है ना? फ्री में लेंगे नहीं, पैसे हम देंगे नहीं, तो ये समझ नहीं आती कहानी कई बारी। बट ये है कि हमें समझना भी नहीं है, अगर समझने लग जाएंगे तो हम पागल हो जाएंगे, ठीक है ना? हमें भगवान ने बिल्कुल परफेक्ट नॉलेज दे रखी है, ज्ञान दे रखा है, और बिल्कुल बढ़िया तरीके से मौज ले रहे हैं। तो कईयों लोग इस बात को समझते नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से हम जो बीच में बैठे हुए लोग हैं, इस पैनल में जितने भी लोग हैं, बहुत समझे हुए लोग हैं, समझे हुए सुलझे हुए लोग हैं, समझदार हैं। आपने जो बातें बताई, यकीन करना, मुझे जहां तक उम्मीद है बहुतों को तो समझ भी नहीं आई होगी। क्योंकि क्या होता है जी कि सर। गहरी बातें होती है ना, जो गहरी बातें और जिसकी वैल्यू होती है, सिर्फ वही आदमी समझ सकता है जिसने ध्यान दिया होगा। हमारे साथ सबसे बड़ी दिक्कत क्या है आज के जमाने में कि हम एक जगह पे कंसंट्रेशन की शक्ति की कमी है। हम मतलब दिन भर में सुबह से लेकर अभी तक लोगों ने काम नहीं किया होगा, लेकिन 7 से 8 बजे के बीच में बड़े काम कर रहे होंगे। सोचना, आप बता रहा हूँ मैं आप, दिन भर में नहीं काम किया होगा, दिन भर में पता नहीं क्या किया। 7 बजे से मेरी मीटिंग है, 7 बजे तो सर मेरा ये भी काम है, वो भी काम है। अरे योगराज जी के लिए पैसे देने पड़ जाएंगे ना, लाख रुपए देने पड़ेंगे, 1 लाख रुपया, तब ट्रेनिंग मिलेगी। ये वो ब्रह्मास्त्र है जिसको मैं छुपा के रखा हुआ फिलहाल, और इनको इनका उपयोग सिर्फ वही लोग कर रहे हैं जो काम कर रहे हैं। और बट क्या है कि ऑन डिमांड बहुत लोगों ने डिमांड की, सर कभी पैनल में भी बुला लिया करो सर को, है ना, फ्री में भी दे दिया करो। मैंने बोला तो फ्री में ही देते हैं, आज तक पैसे थोड़ी लिए हैं। बट एक चीज है कि वक्त आने पे चीजें होती हैं, और आज हो गई। बहुत ही शानदार तरीके से आपने समझाया सर, जो बातें आपने थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत रिच एक्सपीरियंस माय है। प्लेजर सर। बिल्कुल आपका जो एक्सपीरियंस है, मैं जानता हूँ, जिस तरह का कॉम्बिनेशन आप बताते हो कि ये सप्लीमेंट दो, इस पॉइंट को करो, यहाँ पे बीसीएम काम कर सकती है, यहाँ पे आपका मल्टी फंक्शनल हेड मसाजर काम कर सकता है, तो ये सिर्फ उन्हीं लोगों के पास है। और आप प्रैक्टिकली सिल्वर लॉइन भी हैं इस कंपनी में, आप होने वाले गोल्ड लॉइन भी हैं। वजह यही है कि आपने प्रैक्टिकली इन सब चीज़ों को किया है, और वो दिखता है जब आप कहीं पे प्रैक्टिकली। क्योंकि जूम मीटिंग में तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा वो क्लोजनेस नहीं आ पाती है, चाहे कितनी अच्छी टेक्नोलॉजी है। पर्सनल मिलना एक अलग बात हो जाती है, और टेक्नोलॉजी से वो फीलिंग नहीं आ सकती है। बट फिर भी आपकी कोशिश जबरदस्त, आपने बहुत नजदीक से टच करने की कोशिश की लोगों को, और मुझे उम्मीद है कि जिन लोगों ने इस पे ध्यान दिया होगा, आज उन्होंने इसका फायदा बहुत अच्छा उठाया होगा। और आगे के लिए भी मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले टाइम में जब भी हम आपको मौका देंगे, तो जितने भी लीडर्स हैं, अपने साथ में अपनी टीम को भी, अपने साथ में अपनी टीम को भी लाइए। क्योंकि बार बार कहने के पीछे एक ही कारण है
कि हमें भी पता है कि हम अगर बार बार नहीं बताएंगे ना तो ये काम होने वाला नहीं है। क्योंकि मुझे 20 साल हो गए इस इंडस्ट्री में, है ना, मुझे 17 साल त्यांश में हो गया, 18वां साल शुरू हो गया है। तो मैं हजारों लोगों के साथ काम कर चुका हूँ। अब मुझे कामयाब होना था और मैं धक्का मारता चला गया और कईयों धक्के खाते चले गए और खाते खाते आज वो भी धक्का मार रहे हैं आगे। तो ये धक्का पहले कोई धक्का आपको मारेगा, फिर आपने आगे किसी और को धक्का मारना है। और धक्का बढ़िया वाला, ऊपर की तरफ धक्का एक होता है, नीचे की तरफ धक्का। देखिए, जोर दोनों में पड़ता है। अगर आप नीचे की तरफ किसी को दबाओगे ना तो, लेकिन अगर किसी को नीचे की तरफ ले जाओगे तो आप भी नीचे जाओगे। लेकिन अगर आप किसी को ऊपर की तरफ उठाओगे तो आप भी ऊपर जाते हो। जोर दोनों में बराबर लगता है, बट सोच है कि जो धक्का मारना है वो ऊपर के लिए मारना है, धक्का नीचे के लिए नहीं मारना कि गिरा दिया, किसी खड्डे में गिरा दिया, धक्का मार दिया, ठीक है ना। धक्का मारना वो भी होता है किसी पहाड़ी से, ये पहाड़ में ना हिमाचल में बैठे हुए योगराज जी, पहाड़ी में जाओ और वहां से कोई धक्का मार दे तो सोच लो क्या होगा, है ना। आगे खाड़ी हो, खाई हो नीचे, तो एक धक्का मारना होता है वो, और एक होता है पुश करना। तो ये पुश करना, हम सब लोग एक दूसरे को पुश करते हैं। तो योगराज जी एक बहुत ही वेल एस्टेब्लिश, बहुत ही समझदार, सुलझे हुए, नॉलेजेबल पर्सन है, लीडर हैं और अपनी टीम को बिल्कुल मैनेज करते हुए आगे जा रहे हैं। बड़ा मजा आया। अब हमारे गेस्ट कुछ बैठे हुए हैं जिनको थोड़ा सा माल पानी भी बताना है। इसमें आते जाता नहीं है, इसमें जाता तो एक बार है, फिर आता ही आता है। और जाना उसको इसलिए नहीं बोलता हूँ मैं, क्योंकि उसके बदले में आपको सामान मिल जाता है। जो भी आप पैसे देते हो, सामान मिल गया, और सामान मिल गया तो उसके बाद में जो भी काम करोगे तो पैसा आएगा। बात ही आती करना क्या है और मिलेगा क्या, राइट। तो करना यह है कि त्यांश का जो प्लान है 3 in 1 है। 3 in 1 है, मतलब एक ही प्लान में 3 प्लान है, हाइब्रिड बाइनरी, यूनिलेवल प्लान, जनरेशन प्लान। और खास बात क्या है, यूनिक फीचर, हर हफ्ते का पे आउट, हर हफ्ते पैसा बनाओ और महीने में 10 तारीख को, 16 तारीख को और 30 तारीख को, महीने में 3 बार पैसे आते हैं आपके खाते में। ये त्यांश का प्लान है, ये त्यांश की ब्यूटी है। और अगर आप जिंदगी में एक्टिव इनकम कमा रहे थे, अब आप पैसिव इनकम कमाने वाले इंसान बन जाओगे। क्योंकि पैसिव इनकम सिर्फ अमीर लोग, कामयाब लोग बनाते हैं, क्योंकि अमीर लोग, कामयाब लोग नेटवर्क बनाते हैं। गरीब आदमी जिंदगी भर अकेला ही लगा रहता है। जितनी भी कंपनियां हैं, उन कंपनी के जो मालिक है ना, उन्होंने नेटवर्क तो बनाया है। तो अगर आपको भी मालिक बनना है खुद का, तो आपको कोई ना कोई नेटवर्क बनाना पड़ेगा, नहीं तो किसी ना किसी के नेटवर्क में तो हम हैं ही ऑलरेडी। अपना नेटवर्क बनाओ, लोगों को रिकमेंड करो और सेलिब्रिटी की तरह पैसे कमाओ। यूनिक प्रोडक्ट की शॉपिंग करो, रिकमेंडेशन करो और अपना बिजनेस खड़ा करो। हमारा बिजनेस करने के लिए आपको 18 साल की उम्र होनी चाहिए, पैन कार्ड की कॉपी, बैंक अकाउंट की कॉपी और साथ में एड्रेस प्रूफ कॉपी, ये जरूरी है। ऑनलाइन ज्वाइनिंग, ऑनलाइन शॉपिंग और प्रोडक्ट की होम डिलीवरी बकायदा। तो आप सोचिए, आज के जमाने का, मॉडर्न जमाने का बिजनेस है, हाई टेक्नोलॉजी यूज की गई है। अब बात आती है इस बिजनेस को करने के लिए आप कहीं से भी शुरू कर सकते हो, ब्रॉन्ज कार्ड, सिल्वर कार्ड, गोल्ड कार्ड या प्लेटिनम कार्ड, आपकी मर्जी है कहां से शुरू कर सकते हो आप। कोई भी सामान लेते हो, हर सामान में बीबी बोनस वॉल्यूम होता है। जब आप 100 बीबी का सामान लेते हो, 3 स्टार ब्रॉन्ज, लगभग 10,000 रुपए की शॉपिंग में आपको 100 बीबी मिल जाते हैं। जब आप 200 बीबी 20,000 का सामान लेते हो तो 4 स्टार सिल्वर। जब आप 400 बीबी की शॉपिंग करते हो, 40,000 का सामान लिया, गोल्ड 4 स्टार। तो अब 400 बीबी 100 करके भी आप 4 बार कर सकते हो और 1 शॉट में भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। आप गोल्ड बन गए जिंदगी में, आपने नीचे 2 गोल्ड बनाए, आप अपने आप ही प्लेटिनम बन गए। ये नीचे वाले जो गोल्ड हैं, ये खुद भी हो सकते हो आप, पहला भी खुद का, दूसरा भी अपना, तीसरा भी अपना। 1 सेकंड के अंदर आप बन गए प्लेटिनम 5 स्टार। बट अगर आपके बस का नहीं है तो नीचे 2 आदमी को गोल्ड कराइए, बाहर को, आउटसाइडर को, जो अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं सीरियसली। तो आप क्या बन जाएंगे, प्लेटिनम। क्योंकि पहली इनकम है रिटेल सेविंग। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, ब्रॉन्ज से शुरू करोगे, फिर सिल्वर बन जाओगे, गोल्ड बन जाओगे, प्लेटिनम। सबसे ज्यादा मार्जिन कहां पर है, रिटेल सेविंग का मार्जिन प्लेटिनम पे है। आप देख सकते हो, एक टूथपेस्ट की कीमत 186 रुपए है, जो वर्ल्ड क्लास टूथपेस्ट है।
लेकिन 149 रुपया ब्रॉन्ज कार्ड और 117 रुपया प्लेटिनम कार्ड। सस्ता पड़ता है। अपने घर में कोई भी सामान खरीदोगे, प्लेटिनम को हर सामान सस्ता पड़ता है। आप नैपकिन ले रहे हो, सस्ता पड़ रहा है। आप प्रोटीन पाउडर ले रहे हो, सस्ता पड़ रहा है। आप ब्रेसलेट ले रहे हो, आपको सस्ता पड़ रहा है, क्योंकि आप प्लेटिनम। तो देर सवेर हर आदमी प्लेटिनम बन जाता है। तो ये घर के लिए सेविंग है, और किसी को बेच दोगे तो रिटेल प्रॉफिट भी है। इसके बाद सेकंड इनकम है जी डेली वर्किंग, डेली इनकम। जो बोलता है ना कि सर मुझे ना जल्दी पैसा चाहिए, फास्ट पैसा चाहिए, ये बताओ सर क्या करूं मैं। उनके लिए आप चाहे ब्रॉन्ज से शुरू करो, नो प्रॉब्लम। आप जिसको भी जोड़ोगे, 2 आदमी को आपने ब्रॉन्ज से जोड़ दिया, पहला ब्रॉन्ज पे 660, दूसरे पे 660, और साथ में मैचिंग का 528, टोटल 1848 रुपया। सोचिए, अभी आपने 10,000 रुपए से धंधा शुरू किया था, बिजनेस शुरू किया था, और 2 लोगों को जैसे 10-10 हजार से शुरू कराया, 1848 रुपया आपके अकाउंट में आ जाएंगे। और वो लोग धीरे धीरे गोल्ड बन गए, जबकि आप तो ब्रॉन्ज ही हो अभी फिलहाल। तब भी आपको 7,312 रुपए तक कंपनी से आएंगे। हाँ, अगर आप गोल्ड हो और 2 ब्रॉन्ज करते हो तो कितना आएगा? 3,036 रुपया। सोचिए, आप ब्रॉन्ज से क्या 2 आदमी को पैदा करिए, 3,000 रुपया आपके पास आ गए। अगर ये लोग गोल्ड हो गए तो कितना आ जाएंगे? 12,000 रुपया। सोचिए, आपने लोगों को ब्रॉन्ज से शुरू कराया, नो प्रॉब्लम, लेकिन जब भी वो गोल्ड बनेंगे आपको 12,000 रुपया आ चुके होंगे। अल्टीमेटली आप क्या बन गए? प्लेटिनम। और आपने 2 लोगों को ब्रॉन्ज किया, 3,366 रुपया। डेली 2 ब्रॉन्ज कराइए, डेली 1 ब्रॉन्ज कीजिए, डेली पैसा है। और अगर आपने उनको गोल्ड कर दिया, 2 गोल्ड पे सीधा 13,500 रुपए के आसपास मिलते हैं। आप समझ सकते हो। आप अगर प्लेटिनम हो, लोगों को ब्रॉन्ज से जोड़ो, सिल्वर से जोड़ो, गोल्ड से जोड़ो, या प्लेटिनम से जोड़ो, जहां से मर्जी जोड़ो, आपको पैसे आने आने हैं। डेली लोगों को जोड़ो, डेली पैसे कमाओ, डेली लोगों को जोड़ो, डेली पैसे कमाओ। थर्ड इनकम है सुपर डुपर इनकम। इसको बोलते हैं, इसी इनकम के लिए दुनिया काम करती है इस बिजनेस में, मैचिंग बोनस। ईच वन टीच टू। हर आदमी 2 आदमी को सिखाएगा, एक आदमी लेफ्ट में, एक आदमी राइट में। और जैसे 2 आदमी को इंट्रोड्यूस किया, 1848 मिल गए, क्योंकि आपने सिर्फ 10,000 रुपये लगा के शुरू किया, मान लो। और आपके नीचे वालों ने जैसे वो काम किया, उनको मिलेगा आपको 1,000 रुपया, उनके नीचे। इस काम को करने में अगर 1-1 महीना भी लगता है, तो एक एग्जाम्पल है आपके सामने, अगर हर आदमी को 2 आदमी करने में 1 महीने का टाइम लगता है। आप देखिए, हर लेवल पे पैसा है। फर्स्ट मंथ, सेकंड मंथ, थर्ड मंथ, ऐसे करते करते देखिए नीचे की तरफ जाइए, बहुत हैवी इनकम है हर महीने के लिए। 13,20,000 रुपया फिक्स हो गए हैं नीचे की तरफ। इतने आने, इससे ज्यादा नहीं आएंगे। इतने पैसे आपको आ सकते हैं हर महीने, अगर आप ब्रॉन्ज कार्ड हो। अगर आप प्लेटिनम कार्ड हो तो शुरू में ही देख लीजिए, शुरू में बहुत शानदार इनकम है, मोटी इनकम है। तो लेकिन धीरे धीरे आप बन ही जाएंगे। तो पावर ऑफ 2 है ये। आप चाहे ब्रॉन्ज से शुरू करो, लेकिन अल्टीमेटली आपका सपना क्या है? प्लेटिनम बनना है। क्योंकि प्लेटिनम को 3,30,000 रुपया हफ्ते का, 13,20,000 रुपया महीने का, 1,58,00,000 रुपया 1 साल का आता है। इस बिजनेस की शक्ति है ये। और हर आदमी जो इस बिजनेस में सीरियस होता है, वो प्लेटिनम बन जाता है, राइट। तो इसमें हर महीने आपको 4 तारीख से पहले मंथली 1,320 रुपए की परचेजिंग है। हर महीने परचेज करना है 1,320 रुपए का। चाहे 1 लाख रुपए का बोनस है, चाहे 10 लाख का बोनस है, परचेजिंग कितनी करनी है? 1,320 रुपए की, 4 तारीख से पहले पहले। और मैचिंग बोनस 3,30,000 हफ्ते है, 13 लाख रुपया महीना है, और 1.5 रुपए साल का मैक्सिमम, राइट। 2 लाइनों पे, और अनलिमिटेड लाइनों में पैसा आता है। और 3 महीने में आपका कैरी फॉरवर्ड मेंटेन रहता है, आपको मैचिंग करना है। अगर आपने दोस्तों 2 लाइनों की जगह 4 लाइनें शुरू कर दी, या तो डायरेक्ट 4 कर लो, या आपने तीनों गोल्ड आपके खुद के ही है ना, तो लेफ्ट के गोल्ड के नीचे 2, राइट के गोल्ड के नीचे, दोनों गोल्ड में आएंगे 13 लाख। और ऊपर वाली आईडी में कुछ नहीं किया आपने, वहां पे भी 13 लाख आएंगे। कितने आगे? 39,60,000 रुपया 1 महीने का, 4,75,00,000 रुपया 1 साल का। आपके हाथ में है। 4 लोगों को जैसे मर्जी एडजस्ट करो, आप इतना पैसा हर साल कमा सकते हो। आपके बाद ये पैसा आपके बच्चों को आएगा। दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस बिजनेस। अमेजिंग बिजनेस है। और इसके बाद कोचिंग बोनस मिलता है मैक्सिमम प्लेटिनम को। इसके बाद है यूनिलेवल बोनस, वो भी सबसे ज्यादा मिलता है प्लेटिनम को। 2 टीम से 84,000, 4 टीम से 5.5 करोड़, और 6 टीम से 72 करोड़ आ सकते हैं 100% काम में। अगर 1% भी आ गया ना, तो भी 72 लाख रुपए बनते हैं।
सोचिए आप, सिर्फ 2000 रुपए की शॉपिंग करने से, अगर हर आदमी 2000 रुपए की शॉपिंग करता है तो ये पॉसिबल है इनसे। यूनि लेवल बोनस बोलते हैं, जनरेशन बोनस 6 स्टार, 7 स्टार, 8 स्टार, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे आपकी इनकम बढ़ती चली जाएगी। उसके बाद पूरी दुनिया की रॉयल्टी मिलती है, पूरी दुनिया में जो भी बिजनेस होता है उसकी रॉयल्टी आपको मिलनी शुरू हो जाती है, लाखों रुपए की रॉयल्टी एज ए इंडिया का बोनस, एज ए ग्लोबल बोनस आपको अलग से मिलता है। जब आप ब्रॉन्ज लाइन बनते हैं, योगराज जी की तरह सिल्वर लाइन बनते हैं और गोल्डन लाइन बनते हैं। यहाँ पर सबका सपना है रॉयल्टी पे जाना है और जल्दी से जल्दी गोल्डन लाइन बनना है। इसके बाद लग्जरी गिफ्ट में है, रिवॉर्ड्स हैं, जिसमें कंपनी 19,80,000 रुपए आपको देती है कार फंड के लिए और 1,12,00,000 रुपए देती है विला फंड के लिए। इसके अलावा पूरी दुनिया फ्री में घूमने का आपके पास में एक शानदार मौका है और इस तरह की प्रमोशन चली रही है। मोबाइल गिफ्ट में ले लो, लैपटॉप ले लो, और भी प्रोडक्ट के ऊपर बहुत सारी प्रमोशन चल रही है। आपके बाद ये बिजनेस आपके बच्चों के लिए, आपके बच्चों को जिंदगी जीरो से नहीं करनी पड़ेगी शुरू, जहां पे आप हो उसी लेवल से आप अपने बच्चों को आगे बिजनेस को दे सकते हो गिफ्ट में। जैसे मैंने शुरू में कहा था आपको 17 साल हो गए 47 इंटरनेशनल टूर के साथ, नेटवर्क मार्केटिंग इंडिया इंडस्ट्री में 7 फिगर की इनकम अर्नर और मल्टीपल एसेट्स एंड लाइफस्टाइल बिकॉज ऑफ टियांस, चेयरमैन ली जिनयॉन और उनके परिवार के साथ, और मैं अपने परिवार के साथ में। मुझे बहुत प्राउड फील होता है। आई फील वेरी प्रिविलेज्ड एंड ऑनर्ड टू बी एट दिस पोजीशन एंड आई थैंक्स टू एवरीवन। मैं अपनी टीम को थैंक यू करता हूं, मैं अपने अपलाइंस को थैंक यू करता हूं, कंपनी के फाउंडर को और बाकी अपने परिवार को और सभी लोगों को जो जिसने मेरी जिंदगी में हेल्प किया है मेरी जिंदगी को बेटर करने के लिए। तो ईश्वर के साथ साथ सभी को धन्यवाद। दोस्तों, इस ऑर्डिनरी लाइफ से एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ दे दी, जिसके बारे में कभी हमने कल्पना भी नहीं की थी, कभी हमने इसके बारे में सोचा भी नहीं था। तो ये सब कुछ आपके साथ भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। जिससे जब हमारे साथ हुआ तो हमने भी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा, पर करते चले गए, करते चले गए, करते चले गए, बट हमने ईमानदारी से किया। जब भी करो ईमानदारी से करो, क्योंकि हम किसी और के लिए थोड़ी कर रहे हैं, हम अपने लिए कर रहे हैं। ये बिजनेस अपने लिए, किसी और के लिए नहीं है। ये हमारे सीनियर हैं जो कि बहुत ही सक्सेसफुल लीडर हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं जो 1-1 करोड़ रुपया इस बिजनेस से कमा रहे महीने में। आप समझ सकते हो बिजनेस की पावर, बिजनेस की शक्ति बहुत ही जबरदस्त है। तो दोस्तों, हेल्थ कमाइए, वेल्थ कमाइए और पूरी दुनिया की सैर कीजिए और जिंदगी का शानदार यहाँ से रिकॉग्निशन लीजिए, इज्जत मान सम्मान लीजिए। आप देख सकते हो इस कंपनी में काम करने के बाद में जिन लोगों को अवार्ड्स मिले हैं, रिवॉर्ड्स मिले हैं, उसकी आपके सामने एक झलकी है। इस तरह की जिंदगी आपकी भी हो सकती है, क्योंकि जिनकी आज जिंदगी बदली है उन्होंने भी कभी सपने में नहीं सोचा होगा इससे पहले। यहाँ आने के बाद उनकी जिंदगी बदल गई, आपकी भी बदल सकती है। तो हम कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे, फियर जोन से आगे जाना है, क्योंकि डर के आगे जीत है और सीखने के साथ में करना है। करते करते, सीखते सीखते हम सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो दोस्तों, हिम्मत की जरूरत है और ईश्वर ने वो हमें दी है। किस बात का इंतजार? 3 चमत्कारिक मंत्र हैं कामयाबी के। लोगों से प्रेम कीजिए, लोगों की तारीफ कीजिए और लोगों का सम्मान कीजिए। ये 3 काम करने हैं और हमेशा 3 शक्तियों का उपयोग करें, एकता की शक्ति, आज्ञाकारिता की शक्ति और बोले गए शब्दों की शक्ति। पावर ऑफ यूनिटी, पावर ऑफ सबमिशन एंड पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स। और 3 दैनिक गतिविधियां हैं। डेली मतलब हिंदी में बताना चाहूंगा, उत्पादों का उपयोग करें, व्यापार को साझा करें और टीम की देखभाल करें। यूज द प्रोडक्ट, शेयर द बिजनेस, केयर द टीम। अगर ये 3 काम आप तीन ये अगर 9 शक्तियां, और 9 का आंकड़ा जो बोला जाता है, 9 जो है ना एक ऐसा अंक है जिसको पूरी दुनिया में अंक गणित के अंदर शक्ति का प्रतीक है, कि अगर 9 चीजें है ना, कहीं पे भी 9 की गिनती पूरी होती है ना, 9 का जो आंकड़ा है, 9 का जो फिगर है, वो शक्ति का प्रतीक है। तो यहाँ पर टियांस के 9 अंक यहाँ पर जुड़े हुए हैं जो आप देख रहे हैं। और लेट्स फ्लाई टुगेदर, पूरी दुनिया घूमते हैं मिलकर और हम आगे बढ़ते हैं इसके साथ में। तो जो हमारे गेस्ट आए हैं उन्होंने देखा होगा इस बिजनेस सिस्टम को, कि यहाँ पर हम लोग के पास बिजनेस क्या है। आपने देखा वर्ल्ड क्लास कंपनी है, वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट है और प्लान जो है बहुत ही सॉलिड है। गरीब से गरीब आदमी भी इस दुनिया में, आपने आज तक कितने जूते खरीदे होंगे, कितने कपड़े खरीदे होंगे, कितना राशन लिया होगा, टीवी लिया होगा, मोबाइल लिया होगा, लैपटॉप लिया होगा, फ्रिज लिया होगा, स्कूटर लिया होगा, बाइक लिया होगा, मोटरसाइकिल लिया होगा। क्या आपकी कोई जिंदगी बदली आज तक? आपने शॉपिंग तो पहले भी बहुत की ना, जिंदगी नहीं बदली। लेकिन यकीन करना,
मेरे साथ में काफी सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने हमारे कहने से डिसीजन लिया और हमारे कहे अनुसार वो फॉलो करते चले गए, और आज उनकी जिंदगी एक अलग मुकाम पे है, एक अलग जगह पे है। क्यों? कभी कभी जिंदगी में पावर ऑफ सबमिशन कहते ना, या तो किसी को बना लो या किसी के बन जाओ। जो लोग दोगले होते ना, दोगले, वो हमेशा दुविधा में रहते हैं, और दुविधा में दोनों गए, ना माया मिली ना राम। राइट? एक तरफा जिंदगी में होना बड़ा जरूरी है। और मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रोग्राम के माध्यम से जो हमारे गेस्ट हैं उनको बिजनेस समझ आया होगा, और पहली बारी मोटा मोटा समझ आता है। पहली क्लास में अगर ग्रेजुएट की बातें समझ आ जाती तो पता नहीं क्या होता बच्चों के साथ। राइट? तो जब बच्चे हैं तो हमें बच्चे बन के रहना चाहिए, बड़ों की तरह नहीं बिहेव करना चाहिए। आपको मोटा मोटा समझना है आपके बस की कितनी है। 10,000 से बिजनेस शुरू कर सकते हो, 20,000 से शुरू कर सकते हो, या 40,000 रुपए से। अगर किसी में दिक्कत है ना, तो आपसे ज्यादा सख्त जरूरत किसी को और को है भी नहीं इस दुनिया में पैसे की। क्यों? कि अगर 10,000, 20,000, 40,000 में भी टेंशन हो रही है ना, तो सोचिए, भगवान ना करे अचानक कुछ हो जाए, क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? और किसी ने हेल्प कर भी दी ना, एहसान भी ठोकेगा और जिंदगी में वापस देना भी पड़ेगा। और जब एहसान, दुनिया में बोलते हैं ना, एहसान की कीमत कोई अदा नहीं कर सकता है। आपने किसी से पैसे ले लिए, पैसे वापस दे दोगे, लेकिन जो उसने एहसान किया आपके ऊपर, वो एहसान आप कभी वापस नहीं कर सकते जिंदगी में। 7 जन्म ले लो तब भी नहीं होगा वो एहसान खत्म। इसलिए बोलते हैं कि जिंदगी में जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए किसी के एहसान लेने की। उसके लिए एक ही काम है, अम्ब्रेला बिफोर रेन। बारिश आने से पहले अगर छतरी का इंतजाम हो जाए ना, तो बारिश आ जाए तो चिंता नहीं है, क्योंकि छतरी है हमारे पास में। तो दोस्तों, मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा, महंगाई का जमाना है, खर्चे सबके ज्यादा हैं, पैसे की सख्त जरूरत है सबको। अगर हम चुपचाप शांति मार के घर में बैठे हुए ना, देखेंगे जब होगा कुछ करेंगे, कुछ करेंगे, कभी नहीं होने वाला। ये अच्छा आएगा, वो अच्छा आएगा, ये अच्छा आएगा, वो अच्छा आएगा। आपने देखा होगा ना, एक आदमी सोचता है अच्छी सी लड़की मिलेगी तो शादी करूंगा, लड़की सोचती है मैं अच्छी से लड़का मिल गया ना शादी करूंगी, और पता चलता जिंदगी निकल गई, अच्छा वाला ना लड़का मिला ना लड़की मिली, और बन गए सलमान खान। ठीक है ना? तो ऐसा भी होता है। तो अच्छे अच्छे के चक्कर में कि ऐसा ना हो जाए ना कि भाई अच्छा मिल जाएगा तो मैं करूंगा, अच्छा बिजनेस मिलेगा तो मैं करूंगा, अच्छा काम मिलेगा तो मैं करूंगा, अच्छा आदमी मिलेगा तो मैं प्लान दिखाऊंगी या दिखाऊंगा। अरे दुनिया में सबको चाहिए हेल्थ, सबको चाहिए वेल्थ। बता डालो, समझा डालो। एक मरियल से बिल्कुल कमजोर से कमजोर आदमी भी कौन सा तगड़ा आदमी आपको पकड़ा दे, आपको पता ही नहीं है। आप सोचते यार ये क्या करेगा, आपको ये नहीं पता वो तो कुछ नहीं करेगा, लेकिन वो आपको ऐसा बंदा आगे दे देगा जो आग लगा सकता है। और आप जिंदगी में सोचोगे क्या बात है, मैं तो सोचता था कुछ नहीं करेगा, हालांकि इसने कुछ किया नहीं, लेकिन इसने मेरे को इतना बढ़िया आदमी पकड़ा दिया आगे कि आप जिंदगी भर उसके एहसानमंद रहोगे कि मजा आ गया सर। इसलिए मैं बोलता हूँ ऑलवेज थैंक्स टू योर अपलाइन। जिंदगी में आप कितने बड़े बन जाओ, आप लाखों रुपए कमाओ, करोड़ों रुपए कमाओ महीने के, कभी भी आपको घमंड नहीं होना चाहिए अपने लिए कि भाई साहब अब तो मैं पैसे कमा रहा हूँ, मैंने काम किया सर, मैंने मेहनत की सर, मैंने किया सर, मैंने किया। अरे भाई, धरती में पैदा किसने किया था उसको हमेशा याद रखना, जिसने पैदा किया था। ये मत सोचो मैंने किया था। करना तो आपको ही है, और कौन आएगा? पड़ोसी थोड़ी आएगा। आपके काम आपको ही करने हैं, आपके काम कोई और नहीं करेगा दुनिया में, ना अपलाइन करेगा ना डाउनलाइन करेगा। ये रोल है, अपलाइन का रोल अपलाइन का रहेगा, डाउनलाइन का रोल डाउनलाइन का रहेगा। लेकिन मेन फिल्म के हीरो कौन है भाई, ये बताओ। आपकी जिंदगी की फिल्म के हीरो कौन है? आप हो या कोई और है? अगर आप हो तो आप हीरो बन के रहिए ना, क्यों आप अपने आप को विलेन बनाते हो? नहीं सर मेरा अपलाइन सर ऐसा, मेरा डाउनलाइन सर ऐसा, पब्लिक सर ऐसा, लोग ऐसा बोलते हैं। मतलब आपकी जिंदगी का हीरो कोई और है क्या? यू शुड बी द हीरो ऑफ योर लाइफ। आज के लिए इतना ही काफी है। मन तो बहुत कर रहा है मेरा, तो मैं भी सोचता हूँ टाइम से छोड़ दिया करूँ आपको। राइट? कब्जे में आ जाते हो ना, बोला सर तो हाईजेक कर देते हैं, कई लोग भग जाते हैं, फिर भी कोई बात नहीं। मेरे को पता है कि कईयों को खाना बनाना है, कईयों को कईयों काम करने हैं। हर आदमी का रोल है। आप लोग 1 घंटा 1.5 घंटा यहाँ आते हो, कभी भी ये मत सोच के आना कि आप किसी के ऊपर एहसान कर रहे हो। मैं यहाँ आता हूँ, मैं भी किसी के ऊपर एहसान नहीं कर रहा हूँ। मैं अपनी जिंदगी के अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने के लिए यहाँ आता हूँ, और मुझे बड़ा खुशी होती है कि मैं अपने तरीके से अपने काम को बहुत अच्छे तरीके से कर रहा हूँ और करने की कोशिश भी कर रहा हूँ। और फिर भी मेरे से भी कमी रह सकती है, कोई मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ। मैं उम्मीद करूंगा कि आने वाले टाइम में मैं अपने आप को और इम्प्रूव करूँ, और आप लोगों को और अच्छी सेवाएं दे सकूं, अच्छी बातें बता सकूं, ताकि आपकी जिंदगी में एक नई डायरेक्शन, नई उम्मीदें और नई माइलस्टोन आप क्रिएट करें और उनको अचीव करें। राइट? तो आज योगराज जी का मेन सेशन था, और
यकीन करना, ये सेशन जो है गप्पे मारने का नहीं है, ये सेशन किसी को खुश करने का नहीं है, ये सेशन है जिंदगी बदलने का। अगर आपको मौका ना मिले यहाँ पे शेयरिंग करने का, उसको दिल पे मत लो, कुछ ऐसे हालात बना दो ना आपको इस प्रोग्राम में बोलने का मौका मिले, हमारी मजबूरी बन जाए। आपकी अपलाइन, आपकी टीम मुझे फोन करके बोले सर कभी इनको भी मौका दे दो, सर कभी इनको भी मौका दे दो, बड़े काम करते हैं ये, बड़े मेहनती हैं। तो मेरी भी मजबूरी है, चुपचाप मैं भी अपनी बातें कम कर लूंगा, उस दिन आपकी बातें आगे लगा दूंगा। आपने देखा नहीं मैं एयर लिफ्ट करता हूँ, एयर लिफ्ट अचानक उठा के मैं कर देता। बोलिए जी बोलिए, आपको भी सरप्राइज लगता है मेरे को कैसे बोल दिया, मौका आ गया, है ना। कईयों लोगों को उम्मीद भी नहीं होती कि मेरे को मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मैं उनको मौका देता हूँ। तो बात बड़ी नहीं है, बात होती है सिर्फ किसी भी स्टेज को, इसी प्लेटफॉर्म को ऑनर करने की, जहां से हमारी जिंदगी बदल सकती है। जैसे हम मंदिर है ना, मंदिर में जाके क्या करते हैं हम, जो जिसको श्रद्धा है भगवान पे, जिसको मंदिर में श्रद्धा है वही तो जाता है, जिसको गुरुद्वारे में श्रद्धा वही तो जाता है, जिसको मस्जिद में वही तो जाता है, सारे नहीं जाते हैं भाई। जिसको श्रद्धा है, जिसको विश्वास है अंदर दिल से, वही जाता है। और जब जाता है तो क्या होता है, वो नतमस्तक क्यों होता है, सबमिशन क्यों है, उसको पता है भगवान कृपा बनाए रखना, बस आपके हवाले है जो भी है, राइट। क्यों कि सबमिशन है। और जिसको सबमिशन नहीं हो क्या बोलता है, क्या करेंगे वहां जाके भाई साहब, ऐसे तो सबकी बदल जाती है, इनकी क्यों नहीं बदली। लॉजिक है लोगों के पास, लोग नेगेटिव बोलने वाले भी एक से एक लॉजिक है, और पॉजिटिव बोलने वाले के पास भी एक से एक लॉजिक है। पर जिंदगी बदलेगी पॉजिटिविटी से, नेगेटिविटी से नहीं बदलेगी। तो कल शाम को हम उम्मीद करते हैं किसी नए गेस्ट के साथ आएंगे 6:45 पर, क्योंकि 6:45 का मतलब उससे पहले हम शुरू कर देते हैं। कुछ लोगों ने आज भी वीडियो देखी होंगी, कुछ हिंदी की होती हैं, कुछ इंग्लिश की होती हैं। हिंदी की समझ आ जाती है, अंग्रेजी नहीं समझ आए तो पिक्चर जरूर समझ आती है। और कुछ पिक्चर ऐसी जबरदस्त होती है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, लगता है अच्छा दुनिया तो ऐसे मजे लेते हैं, क्या बात है। ऐसी ऐसी वीडियो हम दिखाते हैं जिसको देखने के बाद में, जब मैंने भी पहली बार देखी थी तो मैंने बोला यार अच्छा बेटा जिंदगी ऐसी भी गुजार रहे हैं लोग, तो हम तो हवा में ही हैं, हम तो कुछ भी नहीं है, कहीं भी नहीं, हम तो मच्छर हैं, मक्खी की तरह हैं। लोगों की लाइफस्टाइल क्या है सोचिए, वो कोई अलग एलियन थोड़ी है, किसी दूसरे पर लोग उससे थोड़ी आए हैं, किसी अलग प्लेनेट से, वो भी यहीं से पैदा हुए हैं। बट उनको मौका मिला है, उनको मौका मिला, उन्होंने मौके को एनकैश किया, आज बल्ले बल्ले आपको हमको भी मौका मिल चुका है। बहुत पावरफुल बिजनेस है। जो जहां रहते हैं आप, अपने आसपास के इलाके में, आपके आसपास के शहर में, आपके आसपास के डिस्ट्रिक्ट में, आपके आसपास के स्टेट में, और पूरे हिंदुस्तान में एक से एक लोग हैं, उनकी लिस्ट बनाइए, नामों की लिस्ट बनाइए लोगों की, और डेली फोन करके उनको शाम को इनवाइट कीजिए 6:45 पे। डेली काम कीजिए इनविटेशन का, क्योंकि इनविटेशन होगा तो ही लोग आएंगे। जब लोग आएंगे आपका बिजनेस एक्सपेंड करेगा, आपका बिजनेस इंक्रीज करेगा, क्योंकि रॉ मटेरियल होगा तो ही प्रोडक्शन होगा। अगर रॉ मटेरियल नहीं है, प्रोडक्शन जीरो, प्रोडक्शन जीरो। मेरे को तो छोड़ दो, भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश जी भी आ गए ना यहाँ पे समझाने के लिए, वो भी कुछ नहीं कर सकते हैं, है ना। तो हमें रॉ मटेरियल पैदा करना है, और मैं समझता हूँ कि आपके लिए कोड वर्ड भी बहुत है, समझदार के इशारे बहुत है। बाकी बहुत मजा आया आज योगराज जी, आपने जबरदस्त तरीके से आज प्रेजेंटेशन दी, बहुत ही शानदार। और मैं उम्मीद करूंगा कि आने वाले टाइम में हम आपसे अलग टाइम में टाइम लेंगे। आपकी कीमती समय को हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें कीमती टाइम दिया अपनी जिंदगी का, बहुत बहुत धन्यवाद पूरी टीम की तरफ से। और हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, आने वाले टाइम में गुजारिश करेंगे कि जब भी समय मिलेगा तो आप हमें जरूर देंगे, और हम अपने लीडर्स को और ज्यादा इससे ज्ञानवर्धक चीजें देंगे ताकि वो और शक्तिशाली हो मार्केट के लिए। तो वंस अगेन माय प्लेजर सर, माय प्लेजर। और एनी टाइम आप जब भी आदेश करें, बिल्कुल, आई ऑलवेज विद यू। तो मैं आपके साथ ही मिलकर हम सब लोग इजाजत लेंगे एक दूसरे से, ठीक। कल शाम को फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच बीइंग विद अस। विश यू ऑल द बेस्ट, सी यू एट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, टॉप ऑफ टियांस बिजनेस। 8 स्टार बनिए, गोल्डन लाइन बनिए, और HDD बनिए। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, बाय बाय।